ले लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ईमेल एड्रेस एकदम देख करके अच्छे से डालना, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट वर्कशॉप बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैंने दे रखा है ESCCI वर्कशॉप अगस्त 2023, आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। ठीक क्या है सीन कि अगर मैं चलो इसमें अपना हर एक डिटेल डाल भी रहा हूँ, ठीक है। मेल एड्रेस मैंने डाल दिया abcd@gmail.com, मैंने गलत एड्रेस डाला है, आप लोगों को वैलिड डालना है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, पहला। दूसरा, टेक करके डालना है, अगर आपने मिस्टेक करा या फिर भूल गए या फिर ऐसा कुछ डाल दिया कि मिस्टेक से यहाँ पे 1 गलती से चला गया और आपका 1 नहीं था, abcd@gmail.com था आपका, 1 गलती से चला गया, ठीक है, तो उस केस पे भी आपको दिक्कत हो जाएंगी, तो उस टाइम पे फिर आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और मैं पर्सनली कितना हैंडल करूंगा आप ही सोचो, ठीक है। इसकी इतना करने के बाद में आपको रजिस्टर करना है, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो हमारे पास सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, फॉर्म इज नाउ क्लोज, अभी ये क्लोज है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, इतना सब तो आपने देख लिया, इस पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना है कि हम आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पे एक मैसेज डालेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में एकदम एक्टिव रहना। वहां पे मैं डालूंगा, मैं खुद पर्सनली डालूंगा, ठीक है, कि आपको इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे फॉर्म फिल करना है। सपोज मैंने डाल दिया कि भाई आप लोगों को क्या है, सुबह 11 बजे से आपको रात को 10 बजे तक आपके पास में टाइम है इस डेट पे। सपोज मैंने आज मैसेज डाला कि भाई कल आप लोगों के पास में टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, 12-13 घंटा टाइम है आपके पास में, ठीक है। तो आपको मैसेज रेगुलरली चेक करना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि कितने से कितने टाइम तक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ये वर्कशॉप, ये पोर्टल जो है ये ओपन है। जितने टाइम तक भी ओपन रहेगा उतने टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद में एक दिन आपको एकदम शांत बैठ जाना है। क्यों शांत बैठना है? क्योंकि हमारे पास में आपके अटेंडेंस वगैरह सारी ट्रैकिंग्स है ना, तो हम आपके एक एक को जितने भी आप लोग रजिस्टर करोगे तो उनको हमें क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है कि सभी जो है किसकी अटेंडेंस कितनी है। तो एक बार हम अप्रूव कर दें आपको, तो उसके बाद अगेन हम मैसेज डालेंगे ग्रुप में कि आप लोगों की अप्रूव हो चुकी है, तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम कैसे करना है? क्लेम यहाँ से करना है, अगेन सेम पेज पे आपको आना है, सेम पेज पे आने के बाद में क्लेम वर्कशॉप सर्टिफिकेट का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ क्लिक करने के बाद में मेल एड्रेस डालना है आपको, वही मेल एड्रेस डालना जो कि आपने प्रीवियसली यहाँ पे डालकर रजिस्टर कर रखा था, ठीक है। क्लेम वर्कशॉप सर्टिफिकेट, मेल एड्रेस आप डालोगे, मेल एड्रेस डालने के बाद में है ना आप डालोगे ESCCI अगस्त, ठीक है। और जैसे ही आप क्लेम करोगे वैसे ही आपके सामने में एक बटन आ जाएगा, बटन आने के बाद में आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसको कि आप प्रिंट या फिर सेव कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रिफर करूंगा कि अगर आप लैपटॉप यूज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लैपटॉप यूज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल आपका ये जो फॉर्म है ये क्लोज है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन जो क्लेम वाला मैंने करके दिखाया ना, वो मैंने टेस्टिंग में करा था तो वो हो गया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्लोज है, आपको ग्रुप लेकिन एकदम बहुत केयरफुली चेक करना होगा, मेक श्योर ग्रुप आपको बहुत केयरफुली चेक करना होगा। इसके लिंक्स भी मैं दे दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ग्रुप में जो मैसेज डालूंगा उसी में ग्रुप इसमें लिंक भी जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस भी जाएंगे, जितनी बात मैंने अभी बोली है वो सारी चीजें वहां पर जाएंगी। जस्ट दैट कि आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन एकदम केयरफुली चेक करना है। एम आई क्लियर विथ दिस? एम आई क्लियर विथ दिस गाइस? जस्ट लेट मी नो। 181 लोग हो, अब कितने को क्लियर हुआ वो बताओ, क्लियर है क्या? हैंड रेज करके बता दो, मैं नंबर देख लूंगा, ज्यादा बेटर होता है। हैंड रेज करके बता दो प्लीज। 70, 180 है, ओके, 90 है, 90 को क्लियर है, सिर्फ 90 को क्लियर है, यस, ओके, चलो ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर विद दैट, ओके। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। तन्वेश, तन्वेश आप ना एक बार इंस्ट्रक्शन चेक कर लेना, ठीक है। आप ग्रुप में एकदम केयरफुली एक्टिव रहोगे ना, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा वहां पे, ठीक है। हाँ जतीश, अगर पॉसिबल हो ना आपको वैलिड मेल डालना है, अपना मेल वैलिड मेल डालना है, दैट्स इट, ठीक है। जिससे आप आइदर ज्वाइन किए हो या फिर जिससे आप प्रीवियसली रजिस्टर्ड किए हो सकता है दोनों मेल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वही मेल डालना जो हमारे रिकॉर्ड में हो, जिससे कि आपने पहले जब ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करना था ना आपको वर्कशॉप, उस टाइम पे आपने मेल डाला होगा एक,
गूगल फॉर्म पे, या तो वो मेल डाल देना या फिर वो मेल डालना जिससे आप ज्वाइन कर रहे हो। आपका रिकॉर्ड हमारे पास में होना चाहिए, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो अप्रूव हम नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। होपफुली आई एम क्लियर विद इट। मैंने ऑप्शन से ज्वाइन किया, ओके। सो दिस एंड फ्रॉम माय साइड सर, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर सर। ओके। Good evening, everyone. I'm audible to all of you. Screen is visible to all. गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग गाइस। किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक में अप्लाई करने में? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? यस, कल क्लासेस होंगी। नो। गुड इवनिंग ऋतिक। So basically, today is the officially last day of our workshop, but as per the rules, हमने officially वहाँ तक ही announce कर रखा था. That's why we are going with the procedure. Tomorrow we have the unofficial session, जो कि हमारे कल होने हैं, जो हम 15 अगस्त को करने वाले थे. तो कल भी कनेक्ट होना है, बट ऑब्वियसली वी आर एंडिंग टुडे, इसलिए आपको सर्टिफिकेट अप्लाई एंड अदर इन्फॉर्मेशंस दे दी गई। ठीक है, जितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, मनीष सर के नंबर्स हैं तो उनको आप पिंग कर लेना। और पता नहीं मनीष सर ने बताया नहीं, वो आप अगर व्हाट्सअप में कॉन्टेक्ट करते हैं ना, तो डोंट पिंग एज एन लाइक हाय सर, हेलो सर, डायरेक्टली आपके क्वेरीज रिप्लाई करें उसमें, हम वो देख के उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और अभी तो फिलहाल मुझे कॉन्टेक्ट करना ही नहीं है फिलहाल के लिए। सो 1-2 मिनट, आज के सेशंस तो जाएंगे लेट तक, 11:30 तक चला जाएगा हमारा। रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। सो बेसिकली आज के सेशन हमें पता है ना, हम सिर्फ करियर बेस्ड के लिए लेने वाले हैं। जितने लोगों का आस्किंग था कि किधर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली थी। सो ऑल्दो जो स्टूडेंट, अगर कुछ पुराने स्टूडेंट्स आ गए होंगे तो उनके लिए सिर्फ डे 3 तक ही काम की थी, और कल जब हमारे सेशन होंगे तो वो कल का होगा सेशन काम का। आज के सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होने वाली, तो पहले मैंने बता दिया, क्योंकि टाइम सबके प्रीशियस है, राइट। सर्टिफिकेट कब मिल जाएंगे आपको? 1 और 2 डेज तक आपको मिल जाएंगे अभी एक्सेस, जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन 18th ऑफ अगस्त आपके सर्टिफिकेट इशूज हो जाएंगे, राइट। 18th ऑफ अगस्त को। कुछ डेट्स मुझे और बतानी है। वर्कशॉप के बाद आपके हो सकते हैं 19th को या 21 को, 19th को हो सकता है आपके टेस्ट होंगे, और 21st तक आपके जो है उसके टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारे जो वर्कशॉप हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉट इन कोलकाता, बट यू कैन मीट मी इन कोलकाता इन सितंबर। सितंबर में जाऊंगा मैं उधर। अभी इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, मुझे 1-2 क्वेरीज जाननी थी। मुझे अभी चैट बॉक्स में जवाब देना। 3 क्वेश्चन हैं। दोज हु आर इन थर्ड ईयर, यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स लाइक थर्ड और 3। Okay, many of the students are in third year. Third year, not third semester. Okay, काफी ज्यादा बच्चे हैं ना थर्ड ईयर से। ओके, दैट्स फाइन। फोर्थ ईयर वाले?
Fourth year can directly write as in 4, final year. That means फोर्थ ईयर के ज्यादा नहीं है, थर्ड ईयर के ज्यादा है. Okay, fourth year and MSc both can write. क्योंकि आज के क्लासेस में हम ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं देखने वाले, हम गाइडेंस वगैरह के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे एंड अबाउट द ECCI प्रोग्राम. ओके फाइन. Those who are pass out, graduation pass out, MSc फाइनल. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स का भी मैंने वो बताया ना, उन सबको जो है अभी ग्रुप में कनेक्टेड रहना है जो हमारी वर्कशॉप खत्म होंगी. हालांकि वैसे तो सारे स्टूडेंट रह सकते हैं, बट वर्कशॉप के खत्म होने के बाद लाइक टुडे और टुमारो ऑनवर्ड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगा रिगार्डिंग ऑल. अगर कोई पब्लिक सेशन होनी हुई तो आप सबको करना क्या है कि आप इधर इंस्टाग्राम या अदर यूट्यूब या टेलीग्राम की जगह पे आप कनेक्टेड रहना, वहाँ पे पब्लिक सेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. राइट, ये सर्टिफिकेट वैल्यूएबल होगा अनमोल, डेफिनेटली. इफ यू आर getting certification from any reputed और like government registered companies ना, तो वो उसके values होती हैं rather than आप किसी individual instructor से ले रहे हैं. So you are not getting certification from any particular individual instructor, you are getting the certification from directly private limited companies. So definitely that will help, and EHCCI certification will help you. जो trainings में certification होती है that will help you to get job or preference in cyber cell और government sector. Okay. तो जितने लोग प्री फाइनल, फाइनल और ग्रेजुएटेड और पास आउट और MSc ऐसे वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ मैं वापस से मिल रहा हूँ सितंबर 1 या सितंबर 2 के राउंड. ग्रुप में उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी. सो आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेशन एंड ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्कशॉप सर्टिफिकेशन एंड सम टेस्टिंग के लिए कनेक्ट हुए थे, सो दे कैन लीव. बट बाकी सारे स्टूडेंट्स अगर इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहना. फॉर दैट वर्कशॉप मैं वहाँ पे ग्रुप में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा इन स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, जिनकी अभी इंटर्नशिप और जॉब के रिगार्डिंग सेशन होने. अब कुछ डेट की बातचीत करते हैं. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ डेट लिख रहा हूँ. ये सब पहले वाले रिटर्न है जो इंग्लिश वाले सेशन में हुए थे. कुछ डेट, दैट मीन्स कि 18th यू आर गेटिंग द वर्कशॉप सर्टिफिकेट. कल के सेशन होंगे हमारे, उसके बाद आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. और रिगार्डिंग एनी क्वेरीज लाइक ESC से बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए कोई क्वेरी हो या सर्टिफिकेशन के लिए कुछ क्वेरी हो, डायरेक्टली पिंग द अदर एडमिन्स, नॉट मी. इफ दे आर नॉट एबल टू रिच आउट, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, देन ओनली आई विल कनेक्ट विथ यू गाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं अभी. ऑन 19th वी हैव द टेस्ट फॉर जैसा हमारा वर्कशॉप में जो क्या चला है उसके बेसिस पे जो कंटेंट्स हमने कवर अप किए हैं. एंड 19th को टेस्ट होंगे, 20 एंड 21st को हो सकता है आपके रिजल्ट्स पब्लिक्स होंगे. वाई वी आर टेकिंग द टेस्ट, दैट इज फॉर द ESCCI ट्रेनिंग, जो आपको अभी मैनेजमेंट टीम बाद में बताएंगी. एंड ओके, सो दैट्स इट. इस तरीके से कुछ डेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए. ऑन सितंबर 1st to 3rd 2-3 दिनों की हमारे सेशंस होंगी. इन देयर विल हम देखेंगे यूरोपियन फॉर्मेट में रेज्यूमे या कुछ देखेंगे. रेज्यूमे से रिलेटेड कुछ चीजें हम वहाँ पे देखने वाले हैं. कंपनीज अप्लाइंग क्या होने वाली है, ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है, सिक्योरिटी के क्या, कंपनीज की इंडस्ट्री की क्या नीड है, वो सारे कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड सितंबर 15th के राउंड जो एप्लीकेशन ओपन होंगे इंटर्नशिप्स इन आवर कंपनी, जो अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर मिड टू नवंबर मिड के राउंड जो होने वाली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर आउट होंगे वहाँ पे. ये सारे इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे भी डायरेक्टली शेयर आउट होंगे, इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली शेयर आउट होंगे, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं. सो इन जगहों पे आप कनेक्टेड रहें, आपको सारी लिंक्स दे दी गई हैं. राइट, एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली एक EHCCI-J है, EHCCI-J, ये CCI के बारे में जिनको नहीं पता, वो इथिकल हैकिंग एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग दैट इज ऑफर्ड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके बारे में आज आपको लास्ट में एक बार इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी. बिकॉज वी नो कॉन्फिडेंटली एंड ऑनेस्टली जो चीज़ें हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर कंपनीज इन इंडिया. So EHCCI-J is mainly for pre-final, final year and graduated students. वहाँ पे आपको डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर जाएंगे. बट फॉर द 10 to 15 स्टूडेंट्स, तो आपकी टेस्ट होंगी, इंटरव्यूज होंगे, वहाँ पे रेज्यूमे से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी. तो आप वहाँ पे स्टे कनेक्टेड रहना. मुझे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन देना था, अदरवाइज आप मिस आउट कर जाएंगे अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो.
किसी का यहाँ तक डाउट? इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे सिक्योरिटी वाले में जो हमें आज बातचीत करनी थी। सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आपको ये वाला जो वीडियो है ये भी ग्रुप में भी अपलोड होगा, सॉरी यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो वहां पर भी स्टार्टिंग के 5 मिनट वॉच कर लेना। आई थिंक रिकॉर्ड हुआ होगा, नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप एक काम करना, इंग्लिश वाले सेशन का वीडियो देख लेना स्टार्टिंग के 10 मिनट, उसमें हमने बताया है, ठीक है? क्योंकि हिंदी वाले मैंने रिकॉर्ड जो किया है ना वो आई गेस मैंने भी मिस कर दिया, ज्वाइन करने मैंने लेट किया था तो इस वजह से। सब इससे की कर रहे हैं आगे, साइबर में इंटरेस्ट है। हाँ, आज हम डिस्कस किन चीज़ों पे करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप्स के बारे में, हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज हैं, मोटो क्या होते हैं स्टूडेंट्स से कि हम क्या क्या चीज़ों पे साइबर फील्ड में अपने करियर बना सकते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो कितना कुछ कर सकते हैं, जॉब लेना कितना ईजी है, टफ है, एवरेज सैलरीज क्या है, एंड हमारा जो कैटेगरीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से लेवल वाइज में बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको 10 पर भी दिख रहा था इंग्लिश वाले सेशन में बताया था मैंने। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उन सब्जेक्ट के लिए फ्री रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, कहाँ से आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आपको पेड वाले में जाना है तो पेड वाले में आप कहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको 50K 60K एंड ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे लगाने हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से ऐसे बहुत सारे 2-3 मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जा सकते हैं। बट फॉर द अगर आप मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं दे कैन not able to afford that kind of money, for that ESCCA program is there and that is the best। but अभी हम ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंड नेसस एंड द कार्डिंग रिलेटेड टू ऑल दोस थिंग्स कल हमारे सेशंस होंगे जो 15 अगस्त को हमने पोस्टपोन कर दिया था, बट ऑफिसली वो नहीं जाएगा, ग्रुप में मैं इन्फॉर्मेशन करूंगा। जो आपके सर्टिफिकेशन जाएंगे उसमें आपको वही सारे डेट मिलेंगे जो ऑफिशियली आपको बताई गई थी टिल 12 to 16, दैट इज द अनऑफिशियल क्लास जो हमारे ब्लैक हेड पे होने जा रही है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं इस क्लासेस में। और हर 10 मिनट में 15 मिनट में वापस मैं चैट बॉक्स पे आऊंगा और वहां पर हम देखेंगे क्योंकि इनके कुछ क्वेरीज जा रहे हैं तो वो हम देखने वाले हैं। एक बार मैं पेंट ओपन करता हूँ फिलहाल के लिए, और पेंट ओपन करने के बाद हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आप साइड में देखना, ठीक है? ये CCI जो जे लिखा था ना उसको जो मिटाया मैंने। हमारा जो है आज का क्लासेस होगा 20 मिनट्स, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फील्ड्स एंड कैटेगरीज इन साइबर सिक्योरिटी। आज आपको फर्स्ट टाइम पे पता चलेगा कि कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और कितना सारा टाइम लगता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि 40 डेज में 45 डेज में यू आर गेटिंग एक्सपर्टाइज इन एथिकल हैकिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब्जेक्ट देख के अंदाजा लग जाएगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे 4 इयर्स प्रोग्राम में या फिर MS प्रोग्राम में वो पढ़ाते हैं। सो 20 मिनट्स में कैटेगरीज देखने वाले हैं, रेस्ट 20 मिनट्स में अपन देखने वाले हैं सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के फ्री रिसोर्सेज, राइट? कि फ्री रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं उसमें। एंड लास्ट के 10 मिनट्स के अराउंड हम मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो आपको मैं लास्ट में शेयर करूंगा, सो दैट कि अगर आप आगे हमारे साथ में कनेक्ट नहीं भी हो रहे हैं तब भी आपके पास में कंटेंट्स वगैरह PDFs वगैरह जो ESCCI के मॉड्यूल्स हमने बना रखे हैं आपको शेयर करेंगे। आप उन फ्री रिसोर्सेस में उन सारे मॉड्यूल्स को टॉपिक वाइज सर्च करके खुद से भी कर सकते हैं बिना पैसे इन्वेस्ट किए। दैट इज द बेस्ट वे, राइट? उसके बाद आपको कहीं पे जाना है देन डायरेक्टली आंख बंद करके डायरेक्टली ESCCI प्रोग्राम पे जा सकते हैं। वहां पे आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी या डिटेल्स आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको वहां पे पता चलेगा। और इस बार हमने थोड़े चेंजेस करे हैं ESCCI प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ, बाद में मैनेजमेंट टीम आपको डिटेल में बताएंगे। उसमें ये था कि लास्ट टाइम पे हमने जो बैचेस वगैरह उठाए थे उसमें काफी मिसमैचिंग हो गए थे, टाइम अनसिस्टमेटिक हो गया था। दैट्स द रीजन से मुझे जो भी आज हम सब्जेक्ट डील करने वाले हैं, आप यहाँ पे बगल में लेवल 3 लेवल 4 लेवल 6 करके सब्जेक्ट देख रहे होंगे, उनमें से सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बाकी के सब्जेक्ट्स टोटली डिफरेंट ट्रेनर्स के थ्रू होंगे। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ और 40 and 45 डेज सिर्फ मैं लेने वाला हूँ, बाकी के बाद में डिफरेंट ट्रेनर्स लेते हैं उसमें, राइट? तो ये मैं चीजें पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि अनसिस्टमेटिक वगैरह ना जाए एंड आपको फ्लेक्सिबल रहना। मेजरली इशू ये जा रहा था कि मुझे क्लासेस लेने पड़ रहे थे सारे के सारे और टाइमिंग के बहुत पंगे आ रहे थे उस वजह से वहाँ जो एक काइंड ऑफ वाइब बना ना वो नेगेटिव फीडबैक आया था हमारे पास स्टूडेंट की तरफ से कि सिस्टमेटिकली वो नहीं जा रहा है, नहीं हो रहे हैं। तो दैट्स द रीजन। और इसके अच्छे पॉइंट ये है कि हर एक फील्ड में ना हर एक इंसान हर एक फील्ड का एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता, राइट? सो जो 2 से 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आई हैव द एक्सपर्टाइज ऑन दोन सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स जो जिन सब्जेक्ट ट्रेनर्स के एक्सपर्टाइज एरिया हैं तो वो उनको डील करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम कंक्लूड करेंगे
और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे आएंगे वहाँ पे डिस्कशन के लिए। अदर डेट्स मैंने बता दिए, प्री फाइनल, फाइनल एंड ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के जो जॉब के लिए लुकिंग कर रहे हैं वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको बताई जाएंगी चीजें क्या करनी, कैसे करनी, क्राइटेरिया, कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी, सब कुछ वहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एक कैटेगरीज बनाया कि अब जिन लोगों ने हिंदी वाले में कैरियर वाले बैच पे जाके देख रखे होंगे उन लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर अप कर रखा होगा, तो उनको जो है ऑलरेडी पता होंगे इसके बारे में। बट वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इसके इन डिटेल्स में भी जानने होंगे, दोबारा से जानना होगा, तो आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे ये सेम कैरियर सेशन मैंने 2 ले रखे हैं, एक कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस के ऊपर में, कि जो लोग कंप्यूटर साइंस के अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, या जिनको जो 12 या फिर 12 के नीचे हैं, तो उनको कौन से बीटेक के प्रोग्राम में जाना चाहिए, कौन से कॉलेजेस वगैरह में जाना चाहिए, उसके बारे में डिटेलिंग पे बताया है मैंने। और दूसरा सिक्योरिटी के अंदर में कैटेगरीज डिवाइड करके भी बताया है मैंने, राइट। कैटेगरीज क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? कैटेगरीज मतलब कि स्टूडेंट्स आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप सारे लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए लुकिंग कर रहे हैं, इधर उधर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, वर्कशॉप में जा रहे हैं, इंटर्नशिप लुकिंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके कुछ इंटेंशन है, कहीं ना कहीं कुछ मोटो है, कहीं ना कुछ एम है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डिवाइड किए हैं। लाइक फर्स्ट कैटेगरी इज दैट कि कई सारे स्टूडेंट्स का मोटो ये हो सकता है कि वो एथिकल हैकिंग इसलिए सीखना चाह रहे हैं बिकॉज दे जस्ट हैव टू क्रैक सम सर्टिफिकेशंस लाइक CH, OSCP, CISSP, CCNA, CompTIA, EJPT एंड अदर थिंग्स। ओके, तो एक कैटेगरी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि उन लोगों को जो सर्टिफिकेशंस करने हैं, तो इन सर्टिफिकेशन इनके लिए उनको क्या करना चाहिए, पहले कैटेगरी डिसाइड करते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे कौन से कैटेगरी के लिए आपको जो है कितना टाइम देना चाहिए, उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरी कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो लोग अभी स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं कि उनको जो है अभी कहीं ना कहीं से अपने एकेडमिक्स कंप्लीट करनी है, उन लोगों को IT लेनी है, सॉरी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन लोगों को जॉब सिक्योर करना है एज एन फ्रेशर भी, विद सर्टिफिकेशन और विदाउट सर्टिफिकेशन। अगर हमने सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं कर रखा है तो हमें क्या करना चाहिए, और सर्टिफिकेशन हमने कर लिए फिर तो ठीक है, नहीं किया तो भी क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी जिसके लिए स्टूडेंट्स अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए लुकिंग कर रहे हैं, वो अपने कंटेंट्स, अपने नॉलेज सबको बढ़ाने की कोशिश में है। तीसरे कैटेगरीज में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग अभी सिक्योरिटी को इसलिए स्टडी करना चाहते हैं बिकॉज देयर एम एंड मोटो इज टू गेट एंट्रीज इनटू साइबर वर्ल्ड, सॉरी साइबर सेल और साइबर पुलिस, DRDO, NIA, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर। सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी। सो इसके लिए उन लोगों को क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कहाँ से इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, कौन से मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सर्टिफिकेशंस करने हैं, और क्या चांसेस रह सकते हैं एक नॉर्मल फ्रेशर्स के लिए, उस पर हम अलग से इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट कि ऐसे लोग भी यहाँ पे होंगे जिनको सर्टिफिकेशन जॉब से कोई मतलब नहीं है, सर वी ओनली वांट टू एक्सप्लोर आवर नॉलेज इन बग बाउंटी, ब्लैक हैट, एंड हम जो है इंडिविजुअली ऐसे बग्स फाइंड आउट करके जो हम अर्निंग करना चाहते हैं वाइल स्टूडेंट भी और उसके बाद भी। तो वो आइसोलेटेड हैकर्स जिनको बोलते हैं ना, तो वो बग बाउंटी और ब्लैक हैट्स के लिए ही मेनली लुकिंग कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो इस कैटेगरीज के लिए क्या करना चाहिए, कितना टाइम लग जाना चाहिए, फ्री रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेगा और कैसे पढ़ना है, विल सी लेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट कि स्टूडेंट्स इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की ओर जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अदर कंट्रीज में जाना है MS प्रोग्राम के लिए और अपने साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को बढ़ाना है, इधर US, कनाडा, इटली, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज। ओके, एंड देयर मोटो इज टू, और उनके हो सकते हैं कि हमें जो है अदर कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज में जॉब के जो है अभी कंपेरेटिवली इंडिया से ज्यादा अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं कि इसका मतलब कि हम इंडिया ही छोड़ दें, बट हाँ अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा लेना है हम लोग को तो वहाँ पे ज्यादा अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। इफ यू सर्च लाइक एवरेज पे सैलरी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की जो जर्मनी की हम अगर बात करें, सो ये हमारा नॉर्मली जो है इतना करीब जा रहा है 71,000 से लेके 1,26,000 अप्रोक्सीमेटली आपके जो 70-80 लाख के अराउंड जाते हैं पैकेजेस आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। फिर भी आपको स्टिल 40 से 50 लाख की पैकेज मिलती है। दैट इज जस्ट फॉर द एवरेज। अगर आपने वहां से MS कर रखा है, यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव द सर्टिफिकेशन इन डीप सिक्योरिटी, जैसे SIEM जो SOC वाले मैंने कोई सेशन ले रखा था, तो हिंदी में वो भी सेशन यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, अब उसको जाके चेकआउट करना। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको SOC एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो कौन से फ्रेमवर्क, कौन से टूल्स और उसके क्या चांसेस हैं इंडिया में एज वेल एज अदर कंट्री में, मैंने वहां पे बता रखा है, तो आप वहां पे जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स द रीजंस के स्टूडेंट्स कई बार वहां पे लुकिंग करें, और ऐसा नहीं कि वहां पे पहुंचना काफी डिफिकल्ट है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं नॉर्मली कि वहां पे तो पहुंचना काफी टफ होगा, काफी सारे पैसे लग जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो नॉर्मली लगता है जितना इंडिया में हम पढ़ाई करने में हमें लगते हैं ना, उतनी वहां पे लग जाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। बशर्ते आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको इतना जुनून लाना पड़ेगा, वहां पे जाने के बाद जो है
आपने कुछ काइंड ऑफ पार्ट टाइम वहाँ पे स्टार्ट कर लिया। सी स्ट्रगल ना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा अगर साइबर वर्ल्ड में आप घुस रहे हैं, तो बिना स्ट्रगल के, बिना जुनून के, बिना डिटरमिनेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम पे आप सोचो, अगर आप कभी को ना, कल कल हम बात करेंगे थोड़ा अगर फ्रीली, या फिर तो मैं किसी और दिन, ऐसे अनऑफिशियल सेशन तो कितने भी होते रहते हैं, पब्लिक सेशन में कनेक्ट हो जाऊंगा। कभी को अगर लाइफ जर्नी मैंने बताई तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि लाइक मेरा पहले का मोटो था कि जब मैं 10th में तो मैं लाइक आईटी के प्रिपरेशन में चला गया था। 11-12 मुझे पता चल गया था क्या कि मुझे आईटीज क्रैक करके कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। आईटीज में एनआईटी क्रैक करने के बाद आईटी जब क्रैक नहीं हुई, देन आई थॉट कि उस टाइम पे इंडिया में जब मुझे बीटेक ऑनर्स वगैरह करना था, मैं 2-4 मिनट गाइज ले रहा हूँ, उसके बाद हम उसमें जाएंगे कंटेंट्स वगैरह पे, मॉड्यूल्स वगैरह पे, शायद किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा काम ही आ जाए। तो वहां पे मुझे पता चला ना कि आईआईटीज एनआईटीज तो करा ही नहीं रही साइबर सिक्योरिटी में। अब मेरे पास में एक टफ डिसीजन था कि ऑनेस्टली मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके लिए हायर रैंक चाहिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और ऐसे ब्रांचेस मिल रहे थे, वो भी एनआईटी में। आईटी 6-8 मार्क्स के लिए वहां पर रह गए थे वो, फाइन। सो देर इज वन कंडीशन कि अब मुझे जो है आइदर टैग के लिए मैं जाऊं या फिर तो अपने इंटरेस्ट के लिए जाऊं, क्योंकि तब तक मुझे पता चल गया था कि मुझे सिक्योरिटी में जाना है। मूवीज काफी देखता था, वो नहीं बोलते ना कि सीआईडी काफी चलती थी, तो सीआईडी देखकर मुझे लगा ठीक है वो बन जाना है, वो कर लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था। देन वहां से मैंने डिसीजंस अपने स्ट्रिक्टली लिए। मैंने सोचा कि छोड़ो टैग को क्या ही करना उस टाइम पे, जबकि मेरे सारे दोस्त अभी कोई एक अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, एक दोस्त अभी आईआईटी हैदराबाद या उधर से कुछ एमटेक या कुछ रिसर्च उर्सर्च उनके चल रहे होंगे, उधर हैं। तो कुछ दोस्त लोग आईटीज में घुसे, साइड ब्रांचेस लेके, जबकि 2-4 मेरे अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे, अच्छी जगह में सारे सारे लोग। तो उनका वो था कि सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने थे, सबको कंप्यूटर साइंस में जाना था, बट वहाँ पे वो घुसते नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देन नाउ सिक्योरिटी चूज किया मैंने, लाइक ठीक है सिक्योरिटी चूज कर लेते हैं। एट दैट टाइम माई मोटो इसकी, मुझे जो है ना, अब मुझे कि वो बन गया था कि साइबर सेल में घुस लेते हैं, कि वहां पे कुछ एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। फिर जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट करी, आफ्टर एनालाइजिंग की कॉलेजेस क्या कराते हैं, उस टाइम पे मुझे लगता है इंडिया में सिर्फ 5-6-7 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो साइबर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करा रहे थे। अदरवाइज बाकी सब में नॉर्मल कंप्यूटर साइंस था। अभी भर भर के आ गए सारे कॉलेजेस वगैरह में। तो वो कंप्लीट हुआ। एंड देन स्टार्टिंग के पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में हमें पता चली कि कुछ नहीं होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से। एंड 10,000 15,000 जहाँ जहाँ से जो कोर्सेज दिखे, मैं भी इसी तरीके से लुकिंग किया करता था। काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ। देन मैंने सोचा कि जो करना है खुद से करना है। मुझे पता चल गया ना तो कोर्सेज, ना तो सिलेबस, ना टीचर्स, कुछ भी नहीं होने वाले। तो डीप रिसर्च पे घुसना पड़ा, कंटेंट्स उठाने पड़े, एक एक मॉड्यूल पे पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ा। आईटीज के स्टूडेंट तो हम पहले से ही थे, उठाया हमने पूरा का पूरा वो तरीका लगाया। हमें लगा 2 साल या 1.5 साल करीब लगा होगा एक्सपर्टाइज लेने में हर चीजों में, राइट। अब वो खत्म करने के बाद ना आई एम एट दैट पॉइंट कि अगर मैंने देखा कि मेरे जो जूनियर्स थे या बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी वो प्रॉब्लम काफी फेस हो रही थी। फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे कि मैं साइबर सेल में ना जाऊं, मैं बाकी सारे लोगों को वहां पे भेज दूं। एट दैट टाइम हमने वो स्टार्ट करा। एंड देन एंड अप ऑफ द जो हमारे ईयर थे, वहां तक काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिली कि हाँ ये जॉब कर ले, वो जॉब कर ले। बट सब रिजेक्शन मारा, हम कुछ अलग ही जर्नी पे चल पड़े। एंड आफ्टर देन उसके बाद 2 से 3 ईयर जर्नी में आपको अब पता ही चल रहा होगा, अभी स्टूडेंट्स घुस रहे हैं वहां पे मेरे। अब मुझे वहां पे उधर की कोई जाने वाली कोई, तो ये पूरी जो जर्नी रही ना, हर मोड़ पे ना एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि नहीं ठीक है उसको जॉब ले लेनी चाहिए, उसको ये कर लेना चाहिए। तो अगर ऑर्डिनरी पीपल से, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से हटके थोड़ा करना है, तो हटके थोड़ा सोचना पड़ेगा, मेहनत बहुत जबरदस्त लगेंगी। बट एट द वो जर्नी पे ना, अब जब 2 से 3 साल की जर्नी में आप जब स्ट्रगल करते हो, और उस टाइम पे आपको लगेगा ऐसा कि हाँ ठीक है आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स वहां तक एक हायर लेवल में पहुंच रहे हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं रह जाता। 2-3 सालों में आपका वो स्टेबिलिटी मोड में चले गए, बाकी लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। कभी और डिटेलिंग में बताऊंगा कि उस जर्नी में सिक्योरिटी के क्या क्या फेजेस आए, लाइक सिक्योरिटी की तरफ मैंने कैसा स्विच करा और कौन कौन से मॉड्यूल कहाँ कहाँ पे स्टडी किए। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, 10th से ही मुझे, 9th में शुरुआत हुई थी थोड़ी बहुत, उस टाइम पे डेस्कटॉप हुआ करता था। एंड 11-12 के राउंड राउंड में मैंने सारे कोडिंग्स कंप्लीट कर ली थी बिफोर ज्वाइनिंग द इंजीनियरिंग कॉलेज। नाउ आई लर्निंग द चैट बॉक्स। उसके बाद फिर हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, जो हमें कैटेगरीज वाइज जो डिस्कस करने थे सिक्योरिटी वगैरह में। समझ में आ रहा है? तो मेहनत और जुनून दोनों डालना है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी मेंटर्स के सामने हम मिल गए, मेंटरिंग मिल गई, हमें कोई कोर्सेस मिल गए और हम हैकर बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो इससे एक ही कंक्लूजन मुझे बताना था, ये मुझे बताना तो नहीं था, इंग्लिश वाले सेशन मैंने बताया नहीं था, इससे सिर्फ एक ही कंक्लूजन मुझे देना था। कंक्लूजन इज दैट कि स्ट्रगल और वो नहीं डिफिकल्टीज अभी मुश्किलें इतनी आएंगी ना साइबर वर्ल्ड में कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये फील्ड ही छोड़ दोगे, लाइक वो ना कि या तो छोड़ देते हैं या कर लेते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो आपको देखना है कि आपके अंदर में कितना डेडिकेशन, देन ये पूरी डिसाइड करके फिर घुसो। वो जो 4-5 महीने जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ना, अगर मैंने परफेक्टली अच्छे से कोई बैच को लिया ना, लास्ट वाले बैचेस में तो ले नहीं पाए ऑनेस्टली, बट उनको तब समझ में आ जाता है कि हाँ कितना ज्यादा लाइक डिफिकल्ट फेस आपको होकर गुजरना पड़ता है। दिस इज नॉट एन इजीएस्ट टास्क, राइट। चलो, सो अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ और हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बाकी सारे जितने लोग की क्वेरीज आ रहे हैं। सो पहले तो हम ना कैटेगरीज पे डिस्कस करने से पहले, लाइक आपको CH और SCP करना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको बॉग वॉन्टिस में जाना है, अदर कंट्रीज में जाना है, एंड इन सब चीजों पे जाने से पहले हम पहले सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और आप उसको टिक मार्क करना इफ यू आर ऑलरेडी क्रॉस द लेवल 0, लेवल 1, ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा, उनके फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा, उसमें टाइम कितनी लगनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो इसको चलो ठीक है कंक्लूड करते हैं। एक चीज मुझे और बतानी थी, जब वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया ना, जब मुझे करना था कि नहीं ठीक है, तो उस टाइम पे ना साइबर वर्ल्ड में काफी सारे स्कैम हो रहे थे, इस टाइम पे भी काफी सारे स्कैम हो रहे थे। सो हमें जो है मेरे कुछ लोग थे या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करी क्या कि ऐसा कुछ तो ये करना पड़ेगा ना, जिससे कि कल के मैंने खुद देखा था 10-10 लाख रुपए लेके कॉलेजेस या 15-15 लाख रुपए लेके या अदर इंस्टीट्यूशन वो 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए लेके स्कैमिंग कर रहे हैं, या उतना कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स जॉब ले सके, उतने क्वालिटी ऑफ ले सकें, या लो इकोनॉमिकल पीपल्स फाइनेंशियली उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है जो लोग, वो लोग क्या करेंगे उन चीजों को लेकर। जब हमने जो है इन चीजों को स्टार्ट करा, वी जस्ट वांट टू सी द रिस्पॉन्सेज, एंड नाउ वी आर एट दिस फेज कि हम अगले आने वाले 1-2 सालों में इंडिया का हर स्टेट में पहुंच जाएंगे, वो एक सस्ता इंस्टीट्यूशन लेके, जहाँ पे बच्चे सिर्फ 1000-2000 में वो चीज क्वालिटी लेके और वो जॉब भी क्रैक कर रहे हैं। दिमाग फिर तो हम डिग्री प्रोवाइड करा देंगे, वो 10-20 हजार में 3 साल डिग्री लेके जॉब भी मिल गई उनको। इस साल हम जॉब वाले में घुस गए हैं 10 to 15 ओपनिंग में, राइट। तो ये सारा कुछ था। उसके बाद से एक्सपोनेंशियली स्टूडेंट्स का एप्रिसिएशन, लव एंड सपोर्ट कंपैरेटिवली हमें मिलता रहा, एंड अभी आपको पता चल ही जाएगा आगे धीरे धीरे। सो लेवल 0 की अगर हम बात करें, सो लेवल 0 इज बेसिकली आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आप अगर नॉन टेक्निकल प्रोग्राम ये है, अगर आपका ज्योग्राफी है, आर्ट्स है, बीकॉम है, साइबर वर्ल्ड में सिर्फ मुझे विल पावर चाहिए, सिर्फ मुझे हार्ड वर्कर चाहिए, सिर्फ मुझे डेडिकेशन वाले स्टूडेंट्स चाहिए, बाकी बात उनको कराना दैट इज नॉट टफ टास्क फॉर मी, वो आराम से कर लेंगे। सो बेसिक प्रोग्रामिंग नीडेड पड़ती है, फंडामेंटल नीडेड पड़ता है, दैट इज क्लियर। अगर आपका वो है देन गो फॉर द लेवल 1। सो लेवल 0 में आपको क्या करना है, अब इसके लिए मैंने लिखा बेसिक, तो सिर्फ बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोग्रामिंग की आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होंगी, हार्डकोर आपके मैथमेटिक्स तगड़े होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, उतना कुछ आपको चाहिए नहीं होगा। अब ये कहाँ से करना है, आप यूट्यूब पे कोई से भी चैनल रेफर कर सकते हैं, ये आपको भर भर के वहाँ पे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे जिनका आपको समझ में आ रहा है, कोड विथ हैरी या जेनिफर या सौरभ शुक्ला, कई सारे लोग हैं वहाँ पे। जैसा आपको पसंद है वैसे अपने टीचर्स के साथ में आप 10-15 दिन में, 20 दिन में फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को क्लियर कर सकते हैं, फॉर दोज नॉन टेक्निकल जो एकदम पहली बार एंट्री कर रहे हैं। और इसी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप करना। कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, उन्होंने एक टॉपिक यहाँ से देखा, 2 टॉपिक वहां से देखा, और एट द एंड उनको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ना ही उनका VAPT क्लियर हुआ, ना ही उनका नेटवर्किंग क्लियर हुआ, राइट। तो सीरीज में करते आना ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स, आपका प्रॉपर सिलेबस और उस तरीके से आपकी वो कंप्लीट भी होते जा रही है। After then, if you have completed the level 0, go for the level 1, that is the networking and the basics level of CCNA. ये सबसे कोर लेवल और 60% वेटेज रखता है। जब भी आप अगर हैकिंग सीखने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आएंगे उसमें, क्योंकि अगर आपको इसकी कोर नॉलेज नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना तो आप आगे ज्यादा बढ़ पाएंगे उसमें। तो जिनके लेवल 0 खत्म है, मैक्सिमम लोगों के लेवल 0 के बारे में ऑलरेडी उनको पता ही होता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप जा सकते हैं उसमें। सिर्फ मैंने पहले बताया, सिर्फ मुझे डिटरमिनेशन हाई वाले चाहिए, डेडिकेशन वाले बच्चे चाहिए, विल पावर वाले बच्चे चाहिए, वो उतना कर ले जितना मैं टास्क दे रहा हूँ, जुनून चाहिए बस उनके अंदर में, तो कर ही लेंगे वो, बाकी कराना मेरे अंदर में। वो बोलते हैं ना कि कभी को कि कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये स्टूडेंट की तो बस की बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स कमजोर या तेज नहीं होते हैं, वो सिर्फ 10% मैटर करता है। इट्स डिपेंड ऑन द टीचर, अगर वो चाह ले तो करा ही देंगे वो, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो टीचर्स नहीं करा पा रहा है फिर तो टीचर के काबिलियत पे डाउट है, तो कैसे नहीं हो पाएंगे। मैंने 8 क्लास के 9 क्लास के बच्चों को भी करा दिया है, ठीक है। तो इट्स नॉट अप टू यू कि आपके नहीं हो पा रहे हैं।
आपको अपने तरफ से पोटेंशियल लगाना है, फिर भी नहीं हो पा रहा, दैट मीन समझ लीजिए आपने गलत मेंटर चूज कर लिया है, तो वो टीचर की गलती। नेटवर्क बेसिक्स एंड CCNA लेवल आप कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो आप IIT के प्रोफेसर से NPTEL प्रोग्राम से क्लियर करो उसको। वो जनरली उसके आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप सर्च करना कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि और भी मिलेंगे, लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री कंटेंट्स में आप वहाँ से करके कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे कंटेंट्स है, प्रैक्टिकल लेवल तक लेके आते हैं, इन डेप्थ तक लेके जाते हैं, और वहाँ से आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। सो रेदर देन डूइंग द सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूडेमी एंड कोर्सेरा, यू कैन डू फ्रॉम द NPTEL, एंड इसके सर्टिफिकेशंस के वैल्यूज कंपैरेटिवली उससे उनसे ज्यादा है, जहां तक मैंने देख रखा है। और अगर आपने यहाँ से अच्छे से सर्टिफिकेशन से लिया, इसमें सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, अपने टाइम पे मैंने भी दे रखा था। तो यूनिवर्सिटीज में आपकी यूनिवर्सिटी से अगर अलाउ कर रही है, तो आपका जो स्कोर है ना, जो CGPA वगैरह मिलता है उसमें, तो वो आपके क्रेडिट्स भी अप हो जाएंगे उसमें। ठीक है, एक मिनट गाइज। सो ठीक है, इसमें खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा? सो अगर आप यू आर द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, आप बहुत ज्यादा अच्छा फास्ट भाग रहे हैं, देन 20। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे रियल लाइफ हैकिंग के साथ में जा रहे हैं, तो 40 एंड 45 डेज। समझ में नहीं आया सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? सो नेटवर्क्स में ना क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके जो 20% या 30% जो कमी खामी जो मुझे लगी वहाँ पे, अदर ट्यूटोरियल जो वहाँ पे है, क्योंकि मैंने ना सारे चीजों के प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने ये CCI ट्रेनिंग का जो हम जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ पे ओवरकम करने का मैंने कोशिश करा। मे बी नो डाउट हमारे में जो कमियां दिखेंगे वो आगे किसी इंस्टीट्यूशन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हाँ मुझे जहां तक जो दिखा वो ये लगा कि वाइल जर्नी, अगर आप जो जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, या आप सिर्फ जो है नॉर्मली कंटेंट वाचिंग पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप रियल लाइफ कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, या रियल लाइफ हैकिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ब्लैक हैट पे थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मोटिवेशन नहीं क्रिएट होगा। और नेटवर्किंग इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, एवरी प्रोटोकॉल्स पे आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जस्ट लाइक सपोज दैट आपने एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल डील किया, आपने SMTP डील किया, आपने HTTP डील किया, आपने DNS डील किया, हर प्रोटोकॉल पे ना आप कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल बेस्ड आपने रियल लाइफ हैकिंग कर ली, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि नहीं हैकिंग तो आप सीख रहे हो, और थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपकी बिल्डअप होंगी वो और बेस्ट होगा। फाइन, तो उस तरीके से आपको करने की जरूरत है, अगर आपको मोटिवेटेड रहते हुए आगे जर्नी में बढ़ना है तो। क्योंकि आप जब ये जर्नी स्टार्ट करोगे, इस जर्नी में 15 दिन 20 दिन करने में बोरिंग लगेगा पूरा, ये क्या ही कर रहे हैं हम पूरा। और एज एन हैकर हमें ये सुटेबल भी नहीं लगता कि नहीं एज एन हैकर हमारे पास क्या ही पावर आ रहा है, अगर हम हैकिंग ही नहीं सीख रहे हैं तो। ठीक है, इसी वजह से जो है मुझे अपने ये CCI प्रोग्राम में पैरेलली वो डालना पड़ा कि रियल लाइफ हैकिंग को भी जो है हम इंक्लूड करें। So that's the reasons. At the first subjects we have included the advance of networking, and then second subject हमने डाला hacking using real life, और इन दोनों subjects को मैं parallelly run करता हूँ। So if you are going alone, आप कहीं किसी से भी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो आपको भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मुझे लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस है, तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट को ना जब भी वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कई सारी छोटी छोटी मेंटल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर वैसे प्रॉब्लम्स जो नजरअंदाज हो जाती हैं, ठीक है, वो इग्नोर हो जाते हैं। तो वहां पे उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन की नीड होती है, और वो मोटिवेशन ना सेल्फ मोटिवेशन में सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक टॉपिक पढ़ा, और आपने ना उससे रिलेटेड आपने लाइक समझ लो कि आपने email स्पूफिंग कर लिया, या आपने जो है एंड्रॉइड हैकिंग कर ली, ठीक है, तो वो एक आपका मोटिवेशन ना 2-3 दिन आपको और टाइम अलाउ करेगा, आप चलो और थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिर जैसे थोड़ा मोटिवेशन कम होने लग रहा, आपने कोई और प्रैक्टिकल देख लिया, तो उस तरीके से थोड़ा ट्रेन किया जाए तो स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज दी जा सकती है विदाउट गेटिंग अनइंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट भी नहीं खत्म होगा और आपकी जर्नी भी चल रही होंगी। और लाइफ जर्नी हैकिंग में ऐसी कुछ बनाने, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है, बिगिनर्स के लिए खास करके बता रहा हूँ, जो लोग पहुंच चुके हैं उस लेवल तक उनको तो अपने अकॉर्डिंगली काम करना है, बट लाइफ जर्नी इसमें आपको कुछ इस तरीके से फोकस करना है कि बैलेंसिंग वे में चले, थोड़ा मस्ती मजाक एक्सपेरिमेंट, हमें पावर भी आ रहा है, यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ पावर। वो नहीं होते मूवीज में दिखाया था सुपर नेचुरल पावर, हैकरों के पास भी ऐसे कुछ पावर आया था, सुपर नेचुरल पावर, हम अगर हमारा दिमाग फिर गया एंड वी हैव द पावर, देन हम किसी का कुछ तो बिगाड़ ही सकते हैं। तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन सी देता है, मिसयूज नहीं करना है, बट वो भी चीजें लेते चलनी है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको रियल लाइफ हैकिंग एंड देन ये आपको दोनों ही स्टार्ट करनी है। सो लेवल 1 में दोनों मैंने लिखा नहीं यहाँ पे रियल लाइफ हैकिंग, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके बिना तो हम जर्नी में चल नहीं सकते, फिर क्या ही फायदा। ऐसे तो हम CH सर्टिफिकेशन कर लेंगे, वैसे भी सर्टिफिकेशन कर लिया, और हमें यही नहीं पता कि विंडोज के पासवर्ड कैसे रीसेट कर रहे हैं, डाटा डिलीट, नॉर्मल काम में हम वही नहीं कर पा रहे हैं। सो लोग एक्सपेक्ट करेंगे हैकर से भाई तो ये कर लेते हैं, हैकर से भाई तो वो कर लेते हैं। सो एटलीस्ट बेसिक थिंग्स जो स्मार्ट बनाती है हम लोग को, दैट इज नॉट अ हैकिंग बट स्मार्टली वाली चीजें जो ना, स्मार्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट थिंग्स जो नॉर्मली यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी आप खत्म करने की कोशिश करो।
तब भी हमारा जो है सही जा रहा है, उससे मोटिवेशन बनता है। एट स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब भी देखा होगा, आपने कुछ स्क्रिप्ट चलाए होंगे, आपने कुछ ये चीजें की होंगी, आपने वो करा होगा ना, तो एक मोटिवेशन आएगा, यार थोड़ा और सीखते हैं, ये अच्छा मोबाइल हैक कर लिया या हमने वाईफाई हैक कर लिया, तो थोड़ा ये भी कर लेते, वेबसाइट की ओर जाते हैं हम थोड़ा, तो अलग अलग काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है। उस मोटिवेशन को मैं स्टूडेंट का थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, ताकि उनको थोड़े प्रोफेशनल नॉलेज लेके उसको एक इंडिपेंडेंसी की ओर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। सो टिल नाउ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्क्स फंडामेंटल्स मैंने ये बता दिए। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ चैट बॉक्स में। इसके बाद हम लेवल 3 की ओर जाएंगे, उसके कोर्स कंटेंट कहाँ पे मिलेंगे उधर जाएंगे। किसी का कुछ डाउट? लेवल 2 पे तो आए नहीं, हम लेवल 1 और 0 पे बात कर रहे थे हम। ये यूट्यूब पर क्या दिक्कत है भाई, एक बार मनीष देखो जरा। अंशुमन तो यूट्यूब वाला पता नहीं कल से ही दे रहा है, गूगल मीट का ही कुछ सब पॉलिसी है, पता नहीं क्या। कोई नहीं, स्टॉप ही करके रखना उसको, वहां पर लाइट मत करना। हाँ कोई नहीं, बस स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करो, अपर साइड में ऐसे दिखाएगा, रहने दो वहां पे। कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज इज सफिशिएंट सर, कॉलेज कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट नॉलेज नॉट सफिशिएंट प्रॉफुल, नॉट सफिशिएंट। मैंने भी पढ़ाई करी है उसमें, मुझे पता है वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो ऊपर ऊपर करा के सब पार कर देते हैं सिलेबस पूरा करने के लिए। बस वो ना कुछ इस तरीके से पढ़ना है। अभी एक सीरीज आएंगी शायद मेरी फ्री वाले यूट्यूब पे कुछ सितंबर वगैरह में, आप उसको देखना, आपको पता चलेगा वहां पे। हमें लगता है ऐसा लगने में कि हमारे पास जो पूरी नॉलेज है, बट नॉट इन दैट वे, क्योंकि नेटवर्किंग डायरेक्टली हमारे कनेक्टेड है हैकिंग से। तो हम ना हर एक थ्योरेटिकल मॉड्यूल से प्रैक्टिकल के साथ में कनेक्ट करते चलेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहता है वो पूरा, और वो हमें याद भी रहती है लंबे टाइम के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कॉलेज वाले इतना कुछ कराते हैं, पता नहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है इतना कुछ खास नहीं कराता। एग्जैक्टली इसके लिए ही बोल रहा था मैं कि सर मुझे पता है ना स्टूडेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम्स जाती हैं, कि आप पढ़ भी लेंगे ना, क्योंकि आपके पास में ना कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी जो मैं दिखा रहा था यहाँ पे, कहाँ गया भाई ये, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो भूलेंगे। इसीलिए जो है हर जर्नी पे मेरा थोड़ा वो, मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी आपको याद रहेगा, या फिर तो मैंने एक थ्योरी पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल बता दिया तो आपको याद रहेगा यार ये थ्योरी पे कुछ तो प्रैक्टिकल किया था। तो प्रैक्टिकल्स ना थ्योरी को याद रखने में ज्यादा हेल्प करती है, राइट। इसीलिए हम लोग जब आईटी के टाइम पे थे ना, तो हम हर थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल बनाते थे, ताकि ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था। तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ताकि आपको याद रहेंगे वो, ठीक है। इसको बंद करता हूँ मैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न लेवल 1, आपको जाना है यूट्यूब पे, वहां पे सर्च करना है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन एनपीटीईएल प्रोग्राम, आपको मिल जाएंगे वहां पे कंटेंट। तो वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। हैकिंग में जेल वाली प्रॉब्लम तो नहीं, आप रियल लाइफ हैकिंग को थोड़ा समझ के करो ना। अब मैंने एंड्रॉइड हैकिंग बोला तो आप अपने खुद पे टेस्टिंग कर लो वहां पे। इलीगल के लिए मिसयूज करके किसी को हम हार्म कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो दिक्कत है। हाँ, ये आपको ऐसी पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। मनीष से अंशुमन अगर है तो आप उसमें भेज दो, 23 वाला सिलेबस, ठीक है। उसमें भी कुछ अपडेट करने थे मुझे। So we will send all the syllabus and everything after the session in the group itself. अच्छा, कैन वी डू द VAPT यूजिंग द नेसस? हाँ, नेसस से कर सकते हैं राजेश। इस पे हम कल प्रैक्टिकल भी करने वाले, हमने बोला था ना जो कार्डिंग में जो रह गया था और नेसस में रह गया था, वो अनऑफिशियल क्लासेस कल होंगी हमारी, तो कल ज्वाइन करना है। ट्रेनिंग के टाइम तो इसको हमने कट डाउन किया और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, राइट। सो लेवल 2 इज दैट, अब अगर आपने यहाँ तक ना मोटिवेटेड होके आपने कंप्लीट किया, आपने अच्छे तरीके से बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्क बेसिक्स, सीसीएनए सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया आपके, तो आप तो इस जर्नी पे आपका एक बेस लेवल बन गया होगा। मोटिवेशन भी काफी कुछ आगे, क्योंकि आपने डाटा रिकवरी, वाईफाई हैकिंग, एनोनिमस बनना,
एंड लिनक्स चलाना, स्क्रिप्टिंग वगैरह पे थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आपने काफी कुछ सीख रखा, देन इट्स टाइम टू प्रैक्टिस ऑन द कोर लेवल ऑफ एथिकल हैकिंग, जो कि आपकी बैश स्क्रिप्टिंग, पाइथन पे स्क्रिप्ट बनाना, VAPT वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या CH मॉड्यूल पे प्रैक्टिस करना, या OSCP मॉड्यूल पे प्रैक्टिस करना, ये आपको स्टार्ट करना चाहिए। और इसके लिए आपको जो है 40 से 45 दिन मिनिमम लग जाएंगे। अगर आप ऊपर से होते हुए बेस लेवल लेके आ रहे हैं तो आपका दिमाग तब तक बेस बन चुका होगा और तब आप उसको स्टार्ट करो। अब ये कहाँ से करना है सर? तो इसके लिए मॉड्यूल्स आपको मैं भेज दूंगा अगर आपको फ्री में करा, क्योंकि एक वीडियो या चैनल कोई ऐसा मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ जहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे एक साथ में। तो आपको करना क्या है कि मॉड्यूल उठाना है। अगर CH मॉड्यूल के 20 मॉड्यूल्स वाले आप वो उठा रहे हैं, या फिर अगर आप जो है मेरे वाले जो मॉड्यूल्स है वहां पे जो आप टॉपिक देखेंगे तो उन टॉपिक्स को आपको पैरेलली सर्च करना है गूगल पे या यूट्यूब पे, और उसको एक एक मॉड्यूल करके ऐसे ऐसे करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फिनिश दोज थिंग्स फ्रीली विदाउट आपको पैसे दिए हुए। और टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे 99.99% अच्छे खासे कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। दिक्कत सिर्फ स्टूडेंट्स को इतनी आती है कि अगर आपको सीखना पड़ेगा, अगर पैसे वगैरह ज्यादा कहीं पे नहीं देने हैं तो 100 वीडियो आप देखेंगे, 100 वीडियो में से एक वीडियो काम का मिलेगा, इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ केसेस आ सकते हैं आपके पास में। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, दोज हू आर इन फर्स्ट ईयर एंड जो 12 वाले हैं उनको तो बोलूंगा मैं कहीं पे आप जाओ ही मत। अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं आती तो आप खुद से ही कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द ESCCI प्रोग्राम। जिनके पास में टाइम नहीं है, जिनको भी जॉब क्रैक करना है और उनको जो है प्रॉपर्ली एक पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम पे आपको सर्टिफिकेट क्रैक करना है और जॉब रेडी बनना है, वो लोग मेंटर फॉलो कर सकते हैं या किसी सर्टिफिकेशन की ओर जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोग अपने इसी तरीके से जर्नी में करो, वो आपको वैसा कुछ सिखा देंगे जो आपको कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमें ज्यादा किसी ट्रेनर्स वगैरह किसी ने नहीं सिखाया। वो आपको एक्सपीरियंस देती है कि वहां पे आप पढ़ने कुछ हो जाते हैं, आपको कुछ और चीजें मिल जाती है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, आप सर्च कर रहे हैं वाईफाई हैकिंग, उसके दौरान आपको कुछ और अच्छे कंटेंट मिल गया, आपने वो देख लिया, तो वो एक्सप्लोरिंग और रिसर्च वाला जाता है। अब 12 वाला फर्स्ट ईयर वाले लोग उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट सेकंड ईयर या सेकंड ईयर के ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे सही कंटेंट ले रहे हो तो आप थर्ड ईयर तक प्रो बन जाओगे, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो है टाइम बेकार में चला जाएगा उसमें। नाउ यहाँ तक के लिए फ्री कंटेंट्स मैंने बता दिए, यूट्यूब, गूगल इज बेस्ट, मॉड्यूल्स आपको उठाने हैं गूगल से, या फिर मैं जो PDF आपको सेंड किए गए होंगे जैसा ये बोल रहे हैं, अगर नहीं भेजे होंगे तो सेशन के बाद में भेज दूंगा, आप वहां से टॉपिक्स उठाओ, और टॉपिक्स उठाने के बाद जो है इन सारे मॉड्यूल्स को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मेरे मॉड्यूल्स पे ना आपको वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा जो आपको बाकी कंपनीज वाले डाल के रखते हैं, क्योंकि वो डाल के रखना और बताना दोनों में डिफरेंस होता है। नीचे आप जाएंगे, आपको कुछ कुछ मॉड्यूल दिखेगा, इन टॉपिक्स को आप पैरेलली ऐसे ही सर्च करो और वहां से खत्म करते हैं ना। बहुत सारी चीजें ना मेरे दिमाग पे, तो मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, इतना तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं सिर्फ बताने में या सिखाने में फोकस करता हूँ। ये ज्यादा लिखने उखने वाले मेरे काम से होते नहीं है। लिखने के चक्कर में कई बार मेरे को आते हुए क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं लिखता था ऐसे ऐसे लाइक 90 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे अभी भी कुछ याद आता है कि 2-3 घंटे के ऐसे कुछ एग्जाम थी, और 90 में 9-10 की बात होगी, 90 में से ना मुझे ऑलमोस्ट 89 या 90 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे आते थे। 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो काफी लंबा लिखना पड़ता है उसमें, तो रख दिया मैंने, छोड़ दिया 84 में। छोड़ो, क्या ही करेंगे, 90 मार्क्स लेके 84 में रख दिया, तो उस कैटेगरी का इंसान हूं मैं, मार्क्स ही नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए ठीक है, यहाँ पे दे दी जाएंगे आपको। तो लेवल 2 इज क्लियर नाउ। अब यहाँ तक अगर आपने क्लियर कर लिया ना, दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी डन अ कोर लेवल ऑफ नॉलेज और यू आर रेडी टू क्रिएट अ एंट्री लेवल जॉब। आपको यहाँ के बाद जो है आप नॉर्मली एज एन फ्रेशर IT इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा सकते हो। अब अगर लेवल 2 इतने अच्छे से क्लियर किया तो CH प्रैक्टिकल आपको क्लियर करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं होगी, वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बट फॉर द OSCP यू विल नीड एक्स्ट्रा 2 months ऑफ प्रैक्टिस ऑन द ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स। तो वहां पे आपको जो है एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन मेजरली आपका ये जो है जर्नी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सो जिनको CH के लिए OSCP के लिए करना था, CH के लिए तो वो तो काफी इजी है, उसके लिए आपको मैं डायरेक्टली कुछ वेबसाइट से बता दूंगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ प्रिपरेशन भी नहीं करना है, अगर बेसिक नॉलेज आपका रेडी है 15-20 दिन में आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। OSCP के लिए बात करो मैंने, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा देता है और उसके थोड़ी वैल्यूज ज्यादा है। लेकिन इन इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन जनरली डिमांड करते हैं CH मास्टर्स की या CH प्रैक्टिकल की या CH की। OSCP की ज्यादा आपने देखा नहीं होगा, OSCP वाले लोग जो है ज्यादातर अदर कंट्री निकल जाते हैं, कुछ अलग लेवल के जॉब पे चले जाते हैं वो लोग। इवन गवर्नमेंट भी अभी CH पे निकाल देती है अगर उनको चाहिए होता है तो अपने हिसाब से आप देख लेना कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना है, कितने टाइम में, क्योंकि इन सब चीजों में पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं। हालांकि इस बार से हमने पिछले बार इसी काउंसिल से बातचीत की थी, बट हमने अभी उसमें प्रोसीडिंग नहीं किया। बट हाँ ये तो है कि आपके
जो आपके सीएस सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं उसमें हमने प्राइस रेंज को हाफ कर रहे हैं, उसमें भी प्राइस रेंज को हाफ कर रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट का ज़्यादा पैसा लग रहा होता है हमारी कंपनी से, मैंने जो है अभी पूरी की पूरी इसको कट डाउन करने की कोशिश की है ताकि बच्चा आराम से कम पैसे में चीज़ों को क्रैक करके आराम से जॉब तक पहुँच सके। नाउ एक बार आपका इतना क्लियर हो गया, उसके बाद जो है कुछ एक्सपर्टाइज लेवल के लेवल, जो एक्सपीरियंस लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उधर आपको जाना है, उनको भी पढ़ना है। सो दैट इज लेवल 3 आपके जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी आती है। अब कुछ कंपनीज है ना, आपका ये डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक अभी मैं एक सेशन भी लेने वाला हूँ जिसमें कि जो प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर और जो ग्रेजुएट जिन लोगों को वो भी पूछा मैंने, उनको ज्वाइन होना है वहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि अगर हमें जॉब लेना है तो डिफरेंट कैटेगरीज के सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। अगर कंपनीज के रिक्वायर, सम कंपनीज विल आस्क यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटवर्किंग, VAPT, और उनको जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, CS मॉड्यूल, यहाँ से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ कंपनीज जो है क्रिप्टोग्राफी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनीज कि अगर वो HCL की हुई, वो अगर वो इन्फोसिस हुई, अगर वो डेल की है, अगर वो क्विकहिल है, अगर वो जेडस्केलर है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रही है, राइट। तो वो अलग चीजें होती हैं। रेदर देन अगर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लिए तो लेवल 3 में आपको ये फोकस करना है, दिस इज काइंड ऑफ यंगर ब्रदर आप बोल सकते हैं, दिस इज द एल्डर ब्रदर। लाइक ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे चला जाता है, और जिन लोगों को ऑफ कैंपस में सिक्योरिटी पे अप्लाई करना है उन लोगों को डीप सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। इस पे ज्यादा अच्छा अभी एनवायरनमेंट चल रही है एंड कंपनीज हायरिंग भी कर रही हैं। सपोज दैट नहीं कि आप किसी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं और उस कंपनीज में जो है आपको पता है कि इंटरनली वहाँ पे जो है SIEM पे वर्किंग होते हैं, ठीक है, SIEM फ्रेमवर्क, या मान लो स्प्लंक पे काम हो रहा है जहाँ पे कि ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे हैं, वो IP एड्रेस को लॉग एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, बट आप डायरेक्टली एज एन रेफरल या एज एन रिकमेंडेशन पे आप इंटरव्यू पे पहुंच रहे हैं, और अगर वो कंपनी से आपके रेज्यूमे पे वो मेंशन देख रही है तो पहले तो खुश वही हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, और आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपने बता दिया, देन इट विल बी हायर चांसेस टू गेट द जॉब। इसलिए ऑफ कैंपस में इन सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और इस टाइम पे इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्री, यहाँ तक जो आप काम करेंगे इनके बेसिस पे आपको एंट्री लेवल पे कम पैकेजेस पे आपको जॉब मिलेंगी। आपको जो 4, 5, 6 मिल गया तो बहुत है। अगर आपने CH क्वालिफाई किया तब भी, OSCP किया तो ज्यादा अच्छा खासा जाएगा, 8 तक जाएगा, 10 तक जाएंगे, नथिंग, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसके ऊपर में आप इन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप जब विदाउट सर्टिफिकेशन, ये CH OSCP नहीं भी तब भी आपके मिलेंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं कई सारे वहाँ पे इसके बेसिस पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ना एक रियल वर्ल्ड पे काम करना होता है। वहां पे आप सिर्फ सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के लिए डमी वेबसाइट से मशीन सोल्व कर रहे होते हैं, आपको रियल टाइम पे वो नहीं पता होता है कि किसी कंपनी में 0 डे अटैक हुआ, डिफेंड कैसे करना है, ब्लू टीमिंग पे क्या चीजें चल रही हैं, कोई अटैक हो रहा है वहां पे। तो ये जो ट्रेंड माइक्रो, वर्चुअल पैचिंग, MBSS, ये सारे टर्म्स जो मैं ले रहा हूँ वो सब डीप सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अपने आप में एक अलग मॉड्यूल है, अलग सब्जेक्ट से। हो सकता है आज से पहले कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। सो दिस इज द रियलिटी ना, हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, कितने कितने कुछ चीजें होते हैं। हमें यूट्यूब से पता चला कि इतने इतने कुछ चीजें हो रही, हम उसी के बारे में पढ़ लगे यार, हमें CH करना है, हमें OSCP करना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन है। जिनको जिनको जिनकी जैसे पोटेंशियल है उनके बेसिस पे जॉब क्रैक कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। आपका सिर्फ पोटेंशियल देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है। इसलिए ऑलवेज फॉलो ए गुड मेंटर, जहां से कि आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, और एक टाइम पे ना आप खुद ही मोटिवेटेड होकर बोलोगे नहीं ये तो हो ही जाएंगे। इस बार आप देखना, इस बार 2-3 महीनों में हम कुछ पोस्टिंग करने वाले हैं, जो हमारे ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं वो भी क्रैक करने वाले हैं कुछ सारे जॉब, मिनिमम 8 to 10 पे तो क्रैक करने जा रहे हैं, जिनको पिछले 1-1.5 साल से जो हमारे साथ में कनेक्टेड है उन लोगों को। इस बार जो स्टूडेंट आए मे भी शायद अभी अगले साल 2024 के मार्च अप्रैल तक वो लोग क्रैक करें, तो वैसे चल रहे हैं, ठीक है। वो खुद करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मेरा काम है सिर्फ वो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना, वो जुनून लाना, वो मोटिवेशन लाना, वो चीजें बता देना। अगर आपको सोचो, आपको पता चल ही गया है कि यही कंटेंट पढ़ना है, यही टॉपिक पढ़ना है, या ये चीजें करनी है, स्टूडेंट्स में दिक्कत आती है कि क्या करना है वही नहीं पता होता है उनको, और कहाँ से मिलेगा ये सब नहीं पता होता है। अदरवाइज तो स्टूडेंट तो खुद ही काबिल है, मतलब एज एन हैकर अगर आपके पास में इतनी स्किल्स है तो आप खुद ही ढूंढ सकते हो उसके लिए। टीचर का काम सिर्फ इतना ही होता है, बट वही नहीं पता होता तो करे कहाँ से, या किसी ने गलत वो कुछ बता दिया, किसी सीनियर ने बता दिया कि ये करना है वो करना है, तो प्रॉपर टाइम देना है। एटलीस्ट उनको तो बिल्कुल भी, जो 12 में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है, लास्ट टू लास्ट 3rd ईयर तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? चैट बॉक्स अलाउ कर रहा हूँ मैं। टाइम कितने हो गए? 11:06 ना। अब यहाँ पे कुछ सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब जो है हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और डीप सिक्योरिटी की कंटेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? लेवल 1 तक, 2 तक तो मैंने बता दिया था वहां तक, इधर की क्या मिलेंगी? सो इधर का फंडा ऐसा कुछ है ना कि अगर स्पेशली आप जो है इन्फोसेक और फिर क्रिप्टो की ओर जा रहे हैं, उसमें उसके बारे में आपको इन डेप्थ अच्छी नॉलेज लेनी है,
तो अगर आपको मॉड्यूल वाइज फाइंड आउट कुछ करना है, देन आप यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह पे जो है जाके आप उनको कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्सपोजर नहीं देंगे, मोटिवेशन नहीं देंगे। सो इन माय ओपिनियन फ्री रिसोर्सेज की आप जो बात कर, अभी मैं सिर्फ फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, फिर हम लास्ट में आएंगे कौन से इंस्टीट्यूशन जाने चाहिए। अगर आपके पास में इनफ पैसा है तब भी मैं बता दूंगा, नहीं है पैसा तब भी बता दूंगा, दोनों ही सूरतों में। तो आप कोशिश करो ना, अभी कुछ कंपनीज के ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, उनके अच्छे रहते हैं। आई थिंक वो यूएस बेस्ड इंस्ट्रक्टर के वो मॉड्यूल बना के अपना वो कुछ शेयर करते हैं आपको। गूगल ड्राइव वगैरह पे कहीं पे कुछ मिल जाएगा, जैसे आईबीएम अपनी सिक्योरिटी पे इन्फोसेक पे उन्होंने अपने लेक्चर दे रखे हैं, क्विकहिल दे रखी हैं, सिस्को ने भी कुछ दे रखे हैं। तो उनके ना पेड वाले आप ट्राई करो फाइंड आउट करने के। या फिर अभी इंग्लिश वाले सेशन में भी मैंने बोला कि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के पास में डेफिनेटली वो होंगे, तो उनसे मैं बातचीत करूंगा, बट टाइम लगेगा, एक आध सप्ताह 10 दिन बाद मुझे रिमाइंड करा देना, तो सर अगस्त लास्ट तक मैं शेयर आउट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में फॉर इन्फो सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी वगैरह। तो वहां से आप सीखोगे तो जाके थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये सब भी जावा ट्यूटोरियल पॉइंट वगैरह देख सकते हैं, या आप एक वो भी देखना, एक बार क्रॉस चेकआउट करना, रैपिड फायर वगैरह करना, वो इंटरव्यू के लिए सही रहता है, टॉपिक वाइज आप क्लियर कर सकते हैं वहां से। एक दो और भी हैं यूट्यूब वगैरह से। पोस्ट ऑफ सीए सर्टिफिकेशन इन इंडिया लगेंगे, जितना लूट सके, वो तो कंपनीज पे डिपेंड करता है। कई बार स्कॉलरशिप निकाल के 40-45 में भी दे देंगे, वैसे आपको 60-65 लग जाएगा। मास्टर्स की अगर आप बात करें तो कई बार आपको 80 भी लग जाएंगे, डिपेंड करता है कितने दे रहे हैं आप। वो कंपनीज कह रहा था ना, जितना निकाल लो स्टूडेंट से, जैसे निकाल लो। आगे कुछ of Hydra, I message Manish sir of WhatsApp prescription session on this period. See guys, literally Manish sir is knows specifically for the giving the instruction on cyber security, ठीक है। So वहां से आपको वो मेजरली मैनेजमेंट साइड के आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अदरवाइज दोज आर डूइंग कोर लेवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो आप उनसे पूछ लेना, मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो फोड़ देंगे उसमें, ठीक है। आईडीज वगैरह पे उनका अलग था प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उधर साइड के कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे तो आप उनसे पूछना वैसे करके। ये डोमेन उनका नहीं है तो कैसे बताएंगे वो, अब गलत इंसान से गलत सवाल पूछते हैं। सारा कुछ फ्री में हो ऐसे तो इंडियाज में कुछ नहीं है। हमने उसको मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमने ये कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि जो कंपनीज मैंने बनाई थी उसका मोटो ये था कि आने वाले टाइम पे जैसे पीडब्ल्यू ने एक रेवोल्यूशंस की आईटी जेई में, तो हम ऐसा कुछ कर सके कि 2000-3000 में बच्चे जो है वो पूरे की पूरी ट्रेनिंग लेके ईयर का वो जॉब लेके निकले, जैसे लोग आईटी क्रैक कर रहे हैं। सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। और जो चीजें अभी जो बच्चे अभी कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो उनको पता चल जाएगा वो चीजें, मैं ज्यादा ऐसा कुछ बोलता भी नहीं हूँ, वो खुद ही उनको पता चल जाएगा। तभी हम यहाँ तक टिके हुए हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे मार्केट करते हैं, बंद हो जाते हैं, ये करते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लब एंड सपोर्ट की वजह से। मुझे बस ब्लैक हैट सीखना है। ब्लैक हैट तो आप खुद से सीख सकते हो, सिर्फ ब्लैक हैट तो और क्या है, बीटेक के बाद क्या इस फील्ड में जाना चाहिए? हाँ डेफिनेटली आप जा सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस खुद रखना पड़ेगा। आपके अंदर में कितनी कॉन्फिडेंस है। मैंने अपनी लाइफ जर्नी बताई थी ना, मेरे पास भी कई सारे चॉइसेस थे। लाइक मुझे लाइक अदर मेरे पास ना स्टिल जो है अभी भी कई सारे ऑफर आते रहते हैं कि नहीं ठीक है मैं ये कंपनीज में ज्वाइन कर लूँ, वो कंपनीज में क्यों करना। सर क्लाउड एंड मशीन लर्निंग थ्रू आईबीएम, तो आपको पोटेंशियल आपका पता होना चाहिए। अगर इंसान को उनकी औकात पता हो ना, तो आप जो है अपनी बात रख सकते हो कहीं पे, नहीं तो आपको जो जितना दे दे आप उसमें कर लोगे। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड मशीन लर्निंग थ्रू आईबीएम, कैन आई स्टूडेंट्स कैन आई, हाँ आप कर सकते हो, ऑब्वियसली आपका ज्यादा फायदा होगा। क्लाउड और एआई तो वैसे भी वो अच्छा फील्ड है, आप उसी में रहो, उसमें भी ज्यादा अच्छा है, उसमें आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लो। हिंदी में कंटेंट कहाँ से मिलेगा? गुड कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है सर, इंग्लिश 10% ही ओके है। हिंदी पे ही मिल जाएंगे आपको, हिंदी परसेंट, हाँ ये आपने थोड़ा सही बोला आपका, जबकि एनपीटीएल भी इंग्लिश वगैरह में है तो थोड़ा दिक्कत आएगा आपको, वो तो है, थोड़ा सा मान सकता हूँ मैं, सही है। यस इज द ओनली ऑप्शन, नो डाउट। सारे कोर्सेस पढ़े हैं। आंसर साइबर कौन से नेटवर्क एथिक्स आएगा क्या? एग्जाम कैसे थे हम, डिप्लोमा को डिग्री नहीं करनी पड़ेगी आपको सिर्फ? हाँ आप जॉब वाले पे आ जाना, उसमें मैं और भी कुछ बताऊंगा इस बार। मैं ट्राई करूंगा कि अगर हम 10-15 से ज्यादा लोगों को अगर जॉब दे सके नेक्स्ट ईयर से, तो हम बढ़ाने वाले हैं शायद मार्च वगैरह से, 20-30 लोगों को तो कोशिश करेंगे ही हम, बट नॉट तो कंपटीशन हमारे इधर भी है। एक तो पहली बात तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट इतने ज्यादा आते हैं, उनमें से भी सिर्फ 10-20 को सिलेक्ट करना होता है हमें। सर कैन वी यूज द हेडर फॉर द ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग? हाँ कर सकते हैं आप, किस तरीके के पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सर साइबर मुझे पैसे मिलते हैं, हाँ ठीक है, संचित में आता हूँ उसमें।
चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम बढ़ रहे थे, हाँ कंटेंट्स मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन सर, डीप सिक्योरिटी का आपने बताया नहीं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें ना आपका इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग आती है, ठीक है। ये मेजरली जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं या पीपल हैं वो लोग इसको ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना होता है। ये वर्किंग बेस्ड होते हैं, यहाँ तक आप सिर्फ नॉलेज लोगे, यहाँ पे आप वर्किंग ज्यादा कुछ नहीं करोगे। बट किसी सिक्योरिटी कंपनीज में इन साइड में कैसे वो वर्किंग करते हैं, कंपनीज कैसे सिक्योर करती हैं डाटाज वगैरह पे, क्लाउड वगैरह पे, इन चीजों पे आप यहाँ पे जाके सीखोगे। सर्च करना आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेंगे, क्योंकि इस पे सेशन में कभी पब्लिक सेशन में लूंगा। मैं लेने की सोच रहा हूँ अगस्त लास्ट तक में, किसी संडे को मैं पोस्टर शेयर आउट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन वगैरह पे, कि डीप सिक्योरिटी पे सेशन होने वाली है, आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज दैट आपका आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन। अब ये सब्जेक्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में ये सीसीआई ट्रेनिंग में पर्सनली लेने जा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैंने एक्सक्लूड किया, क्योंकि पिछले पुराने बैचेस में काफी डिस्टर्बेंस हुए थे। मैं ऑनेस्टली टाइम पे क्लासेस नहीं ले पा रहा था, मैनेजमेंट खराब थी एंड ऐसे ऐसे कुछ चीजें हो रही थी। उसके वजह से हमने दूसरे सब्जेक्ट्स को, जो उनके एक्सपर्ट है उनको असाइन कर दिया। मेजरली यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो है, जो सीएच क्वालिफाई करने के लिए, ओएससीपी क्वालिफाई के लिए ऑलरेडी वर्किंग या क्वालिफाइड लोगों को ही मैंने वहां पे असाइन कर रखा है। वो मेरे डायरेक्टली मॉनिटरिंग पे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और मालवेयर वगैरह के लिए 2 डिफरेंट ट्रेनर्स आपको गाइड करते हैं इस ट्रेनिंग में। अदर सब्जेक्ट बेस बनाने का काम मैं करता हूँ, वहाँ पे नॉलेज लेके जाना, मैं पूरा का पूरा अलग दुनिया में घुसा देता हूँ। कभी आप मैं 1-2 पब्लिक सेशन होगा आई गेस, मुझे लगता है यूट्यूब वगैरह पे, या हैकिंग यूज इन रियल लाइफ इन इन्वेस्टिगेशन, ये मेरे से बेहतर अभी फिलहाल मेरी कंपनीज में कोई गाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो मैं खुद डील करता हूँ। ब्लैक हैट वगैरह मेरी एक्सपर्टाइज भी उसी पे थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा शरीफ बन गया, एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड देन फिर ब्लैक हैट। यहाँ पे मेंशन नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, बट ब्लैक हैट्स पे 50 to 60% हम बताते हैं। राइट, तो अभी जो डिजिटल फॉरेंसिक्स मैंने बताया ना, ये सब्जेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है, और इस पे आप मेजरली ट्रेसिंग करना, जो आप मूवीज वगैरह में आप देखते हैं कि फॉरेंसिक्स प्रोसेस क्या होते हैं, क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है, आपको अगर कोई डाटा वगैरह नॉर्मली लॉस हो जाता है तो फॉरेंसिक्स मेथड से कैसे रिट्रीव करना है, आईपी ट्रेसिंग, लॉग एनालिसिस, ये सारा कुछ, मोबाइल फॉरेंसिक्स। आपने देखा होगा ना, साइबर क्रिमिनल जो है मैसेजेस वगैरह में कुछ भी सेंड वेंड करके, कॉल करके और डिलीट कर देते हैं, तो सिम कार्ड की भी एनालिसिस होती है। यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो, एक टॉपिक एड ऑन है, मोबाइल फॉरेंसिक्स एंड सिम एनालिसिस। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स आर देयर। कौन से टूल्स हैं सर? आप इमेजिंग करके, क्लोनिंग करके आप रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को, या फाइनल मोबाइल फॉरेंसिक्स को यूज कर सकते हैं, या फिर आप सैंड फॉरेंसिक्स ओएस को यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंशन भी मैंने कर रखा है, डीएफटी कर रखा है मैंने, सीडीआर वगैरह, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, या एसडीआर वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे जो है ना, साइबर सेल भी यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेटर भी यूज करते हैं। इन सारे टूल्स को आप यूज करके सीख के इन चीजों पे घुस सकते हैं। और आजकल हम लोग वो देखते हैं ना कि गर्ल्स काफी ज्यादा सोशल मीडिया में पोस्ट करती हैं पिक्चर्स वगैरह या कुछ वीडियोस वगैरह या अदर थिंग्स वगैरह, उनसे ट्रैकिंग करना ज्यादा इजी होता है, राइट। वहां से आईपी एड्रेस ट्रेस करी जा सकते हैं। आपकी एक पिक्चर के पोस्ट से ये पता लगाया सकता है कि वो पिक्चर कहाँ पे क्लिक की गई थी, आईपी एड्रेस क्या था, लोकेशन क्या था। वीडियो से काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अगर आपके पिक्चर किसी ने एडिट मार के अपलोड कर दिया है तो उसको भी फोरेंसिक से पता लगाया जा सकता है कि इसके एक्चुअल पिक्चर क्या रही होंगी। इमेज फोरेंसिक्स पे वीडियो अवेलेबल है क्या अंशुमन? अगर मैंने एक पब्लिक सेशन लिया था, मुझे याद है 6 महीने पहले या 7 महीने पहले कभी लिया होगा मैंने, वहां पे मैंने इमेज फोरेंसिक्स बताया था कि आप उसके जो ग्राफ है ना, नेगेटिव जो है उसके, आप वो देख सकते हैं कि आपका क्या फोटोशॉप से एडिट करके किया गया है या वीडियो एडिट किया गया। आप ये पता लगा सकते हैं इस वीडियो को कॉपीड है या ओरिजिनल वीडियो है। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ में आप पता लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव से डाटा रिट्रीविंग इन ऑल, तो कोर लेवल पे जाके थोड़ा स्टडी करना होता है इसमें। सो इंटरेस्टिंग तो है ये। क्लाउड फोरेंसिक्स काफी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट चला जाता है। आजकल सारी चीजें वैसे भी क्लाउड पे जा रही हैं, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और अगर इस सब्जेक्ट्स को आपने करा, इसके बाद आप ऐसी कोई ट्रेनिंग कर लें जो कि आपका डिजिटल फोरेंसिक्स से रिलेटेड होगा, लाइक CHFI भी कर सकते हैं। हमारी जो ये CCI की ट्रेनिंग है, ये भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में फोरेंसिक्स में जाने में ज्यादा हेल्प करती हैं। तो इसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि आपको जो है साइबर सेल, DRDO या जॉब की तरफ में आप घुस सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बेसिक्स ऑन नेटवर्क्स, बेसिक्स ऑन इन्फोसेक, एंड सबसे ज्यादा डिटेल में आपको डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन
आपकी इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपका अगर कहीं से इंटर्नशिप है, ऐसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल करेगा। अगर आपके मास्टर्स डिग्री है, आप ना जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल पे हैं, उतना ज़्यादा आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे घुसने के लिए। अभी लगातार जो है हर स्टेट्स जो है इन चीज़ों की ओपनिंग्स निकालने ही वाली है। डीआईडी वगैरह कभी इंटर्नशिप निकलती है, आप उनमें एक्टिव रहें, या आगे इन फ्यूचर अभी आप जब कनेक्ट हुए तो आप एक्टिव रहना। इस साल अगर कुछ निकलती है देन आई विल नोटिफाई। तो ये सारा कुछ है। अब ये कहाँ से करना चाहिए सर, डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह, इसके लिए कंटेंट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? तो इस लेवल के प्रैक्टिकल्स जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। केस स्टडीज वगैरह आप पढ़ो, आप इसमें टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिया, आप खुद से ढूंढ के रिसर्च करके कुछ करना चाहते हैं देन आप जा सकते हैं। अदरवाइज फिर यू हैव नो ऑप्शन ऑनेस्टली। जैसे मैंने बाकी अदर ऑप्शन बताया ना कि सीएस एंड वीएपीटी वगैरह में ऑनेस्टली कि यूट्यूब में कंटेंट्स है तो मतलब है, इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स में नहीं है। अगर होते हैं तो मैं बता देता। मेरा पहला डिस्कशन या डिलीवरिंग वही जाता है कि अगर कहीं पे भी फ्री कंटेंट्स है तो स्टूडेंट्स को पहला अपॉर्चुनिटीज वही मिलना चाहिए, कोई ढूंढ के वहां से देख ले। नथिंग लाइक द अदर ऑप्शन। किसी कंपनीज को या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फोकस कर सकते हैं। एक दो है गवर्नमेंट सेक्टर, मुझे लगता है कि गुजरात में एक दो यूनिवर्सिटीज कई बार इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें अच्छे कंटेंट दिलाते हैं वो लोग। अदरवाइज आप गवर्नमेंट साइबर सेल के साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अदर देन अभी हम ESCCI में मैं वो डील कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स, तो वहां पे है वो। और बाकी ऐसे जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे बर्बाद करेंगे आपके, मतलब पैसे भी गए, नॉलेज भी नहीं मिला, बहुत दुख की बात है। सो दिस इज द ये। एंड लेवल 5 एंड लेवल 6 के बारे में बातचीत करने के लिए कंटेंट मैंने बता दिया कहाँ पे क्या फोकस करना चाहिए। अब वर्क बॉन्टी एंड ब्लैक हैट पे बातचीत आती है, तो वो हम लेवल 5 एंड लेवल 6 पे जाने से पहले जाएंगे। बट बिफोर दैट वी हैव समथिंग इन्फॉर्मेशन आई गेस फॉर द मैनेजमेंट टीम। सो मैं 1-2 मिनट के लिए ब्रेक भी ले लेता हूँ, तब तक वो अपना इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। फिर हम ये कंटिन्यू करेंगे। इसका कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके जो क्वेरीज होंगे, अदर थिंग लाइक जो खुद से अभी पढ़ने वाले हैं या जिनकी अपनी अलग एक्सपर्टाइज है, जो अलग लेवल पे पहुंचे हुए, तो उनको मैं पर्सनली भी गाइड कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग का अदर इसके जैसे है कि भाई नहीं इनरोल करा या फिर ये इस हमारे साथ में कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइन नहीं है, तो मैं हेल्प नहीं करूंगा या वी कांट हेल्प ऑन दैट। ऐसा कुछ नहीं है। एक एनआईटी का बच्चा है, आईआईटी का बच्चा है, इस टाइम पे भी 1-2 बच्चा शायद अगर ज्वाइन होगा यहाँ पे तो वो खुद से करता है। मैं अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कई सारे मैसेजेस आ रखे हैं, मैं अभी जब टाइम मिलेगा तब उनको रिप्लाई करूंगा। तो वो ऐसे गाइडेंस पे फोकस करके अपना तैयारी कर रहे हैं। करने वालों के लिए खुद ही कर लेते हैं, वो मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरा एक लाइन हमेशा जाता है, आई एम ऑलवेज विद द डिजर्विंग वन, आई एम नॉट विद दोज हु नीड, आई एम विद दोज हु डिजर्व। तो आपके अंदर दम है तो मैं वैसे ही गाइड कर दूंगा। मनीष मैं थोड़ा सा थक गया, 2-4 मिनट के लिए टेक ओवर करो, फिर मैं कम बैक करता हूँ। श्योर सर, श्योर डेफिनेटली सर। ओके गाइस, अच्छा हिंदी सेशन है, हिंदी में ही बोलूंगा, ठीक है। ओके, ESCCI के बारे में अगर सबको पता चल गया है, कितनों को नहीं पता चला वो जरा हैंड रेस करना एक बार। नहीं पता चला, ओके ठीक ना, बिंदास करो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं पता चला, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज बताओ। मोस्टली लोगों को पता चल चुका है, एकदम बिंदास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ESCCI, ठीक है। ESCCI इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्लिथरिन, आप बोल सकते हो, है ना, एवरी काइंड ऑफ सर्विस। अब ESCCI में क्या होता है कि हमने देखा कि बहुत सारे ना, जैसे आपको VAPT पढ़ना है अलग, कहीं पर से अलग पढ़ रहे हैं लोग, है ना, चीजें अलग 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 थी, तो उसको एक प्लेटफॉर्म में लाया गया विच इज कॉल्ड ESCCI, जो कि हमने खुद ने नेम दिया, स्लिथरिन ने नेम दिया इस चीज को, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन फर्स्ट, entire screen, okay, होपफुली स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट? स्क्रीन शो हो रही है क्या? जस्ट लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड गाइस। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ओके, नाउ अगर ESCCI के बारे में हमें पता करना है तो कैसे कर सकते हैं? ESCCI सिंपली आपको टाइप करना है, एंटर करना है, ठीक है। सबसे पहले में हमारा साइट आता है, ठीक है, या फिर आपको स्लिथरिन से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। नाउ ESCCI.in जो है ये हमारा स्लिथरिन का साइट है। इस पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हम ESCCI के रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि ESCCI क्या है, एथिकल हैकिंग एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अपडेटेड बाय स्लिथरिन प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इसके नीचे अगर आते हैं ना, तो देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग में, अभी जो सेशन अभी हमारे हो रहे हैं आज के, तो स्टार्टिंग में ही बहुत लोग हो सकता है कनेक्ट नहीं किए होंगे कुछ लोग, है ना, मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। किसी भी सर्टिफिकेट को आप लेते हो तो उसका वैलिडेशन देखना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा वैलिडेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर आपको अभी जो वर्कशॉप के लिए सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना, तो उसमें भी वैलिडेशन आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वी आर ISO अप्रूव्ड, वी आर प्राइवेट लिमिटेड अप्रूव्ड, MSME अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी अप्रूवल हमारी है, अभी रिसेंटली हमने GPIIT सर्टिफिकेशन भी ली है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ESCCI से रिलेवेंट हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। सेकेंडली, अच्छा, दिस इज द सर्टिफिकेट दैट यू विल गेट आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ ESCCI, अगर आप एनरोल करते हो तो, ठीक है। नाउ दिस इज द मेन सिलेबस। पहला PDF फॉर्मेट में है, जो कि आप लोगों को ग्रुप में शेयर कराया जाएगा, ठीक है। और प्लस अभी जो एक PPT दिखाऊंगा वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे सेपरेट सिलेबस है ना, एडवांस नेटवर्किंग पढ़ाई जाएगी, ESCCI की ये सारी, ठीक है, ये सारे ESCCI की है। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे इसके सब टॉपिक्स ओपन होते जाएंगे। बट अगेन ध्यान रखना कि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमने नहीं मेंशन कर रखे हैं। द ओनली रीजन इज कि अगर वो टॉपिक भी अगर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया तो गूगल हमारे साइट को सीधे सीधे बैन कर देगा, ठीक है। वो सीधे स्ट्राइक पड़ जाता है, वेबसाइट उड़ जाती है, ठीक है। कई बार ये हमारे साथ में हो चुका है, तो वी हैव दैट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया कि मेनी मोर टॉपिक्स वुड बी डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। तो ESCCI की बेसिकली लाइव क्लासेस चलती है। और अभी मजे की बात ये है कि हमारी अभी करंटली रजिस्ट्रेशन ऑन है, ठीक है। बट ऑन है वो तो सही बात है, चलो ठीक है ना। लेकिन कब तक ऑन रहेगी पता नहीं है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये सिंपल है कि यहाँ देखो, वार्म अप क्लासेस हमारे 25 अगस्त से 30 अगस्त तक होंगी। जैसे ही आपका वर्कशॉप खत्म होगा, है ना, उसके बाद में 25 से स्टार्ट होने वाली है। और ESCCI की एक्चुअल सेशन जो हमारी 5 मंथ की होती है, ठीक है, वो हमारी स्टार्ट होने वाली 1 सितंबर से, मतलब कि नेक्स्ट मंथ, ठीक। और सीट है हमारे पास में सिर्फ 35, और इंग्लिश हिंदी दोनों है। समझ में आ रहा है? सिर्फ 35 है। तो जैसे ही हमारी सीट फुल हुई वैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज। तो अगर इन केस अगर आप लोगों को करना है ना, तो आप जा सकते हो यहाँ पे और रजिस्टर नाउ जैसे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 5 मंथ का कोर्स है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, टोटल प्राइस कितना है, 2 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे सकते हो या तो 1 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मुझे पिंग करा था, 3 दिन से मुझे परेशान कर दिया गया है, ठीक है। इतना पिंगिंग आ रहा है व्हाट्सएप पे कि मेरे को आउट ऑफ वो चला गया मेरा, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। इस वजह से मैं भी मीटिंग में बता दे रहा हूँ सारा चीज, ताकि जितने लोग भी हैं वो कैचअप कर पाए, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर देख लो 25 से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वार्म अप क्लासेस चलेंगी। 1 सितंबर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। और सीट सिर्फ इतनी है हमारे पास में। हिंदी जो डिपार्टमेंट होगी, हिंदी लेक्चर जो आप लोगों की है, उसमें सिर्फ 25 सीट्स बचे हुए हैं। आई गेस यहाँ पर से कुछ लोगों ने ले रखा है। एक बार जरा बताना कितनों ने एनरोल ऑलरेडी कर रखा है इसमें, रेज हैंड करना। ओके, हाँ, तो देख लो फिर 4 लोगों ने तो ऑलरेडी यहीं से कर रखा है, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। ओके, 4 ने ऑलरेडी कर रखा है, तो बच गए अब 21। अब वो मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन जैसे ही ये सीट फुल होगा वैसे ही ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। देयर आफ्टर क्रेडेंशियल जो होंगे सर्टिफिकेट के, वो ये होंगे कि MSME ISO गवर्नमेंट अप्रूव प्राइवेट लिमिटेड एंड GPIIT सर्टिफिकेट, जैसे मैंने अभी भी बताया। सेकेंडली, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ESCCI से रिलेटेड, you can directly go on escci.in, which is this website, ठीक है। रजिस्टर करना हो, कुछ भी करना हो, आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज, सर सॉरी, मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला था नहीं बताने को, बट मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहता हूँ गाइज। ESCCI में ये तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। इस बार का हमारा ये है, ये सारी चीजें तो पढ़ाई जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ CEH ट्रेनिंग के लिए भी आप लोगों को दिया जाएगा। CEH ट्रेनिंग दिया जाएगा बेसिकली एट द एंड ऑफ ESCCI ट्रेनिंग, है ना। ESCCI की ट्रेनिंग जैसे एंड हुई, मतलब ये सारी चीजें जब एंड हो जाएंगी तो उसके बाद में CEH के लिए भी आप लोग को चूज किया जाएगा और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज था आप लोगों के लिए, जो मैं पहले ओपन कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ये इतनी चीजें किससे समझ में नहीं आई हो तो, कि व्हाट इज ESCCI, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, ओके। नहीं समझ में आया, बिंदास बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, ओके। ESCCI कुछ नहीं, बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ स्लिथरिन, ठीक है, जिसमें कि कंबाइंड कोर्सेस होते हैं। मतलब अगर आप एक बिगिनर हो,
अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको A to Z हर एक चीज साइबर सिक्योरिटी में बताई जाएंगी। प्लस अगर आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपके पास सिर्फ एक सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इतना मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ हर एक चीज कवर की जाएंगी। जो जो चीज आप लोग इधर उधर से पढ़ोगे ना, वीएपीटी पढ़ने में तो मुझे लगता है कि लोग इतने टाइम वेस्ट करते हैं कि कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंबाइंड चीजें ले सकते हो कि बग बाउंटी का आपको यहीं पे मिल जाएगा, एक के बाद एक आपके वो चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, ठीक है, कि डिजिटल फॉरेंसिक का आएगा, उसके बाद में एडवांस नेटवर्किंग का है, रियल लाइफ हैकिंग में आप देख सकते हो। अच्छा छोड़ो, ये पॉइंट आउट करना ठीक नहीं होगा। डेटा रिकवरी पेन ड्राइव से भी कई बारी होती है ना, आपकी पेन ड्राइव सपोज फॉर्मेट हो गई, तो फॉर्मेटेड पेन ड्राइव से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हो, है ना। तो वो सब भी ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी कैसे फॉरेंसिक की जाती है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब इसमें आप जा करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि यार हाँ क्या ESCCI के सिलेबस हैं। बेसिकली ESCCI कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एथिकल हैकिंग देखो ये नाम से ही प्रिफर कर रहा है कि एथिकल हैकिंग, मतलब एथिकल हैकिंग के जितने चीजें हैं वो इसमें कंबाइंड है। साथ ही साथ साइबर क्राइम जो होते हैं ना, तो साइबर क्राइम जब होती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इतना आइडिया आपको पड़ जाएगा कि वो सारी चीजें आप थोड़ा सा ट्राई आउट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको एक करियर बनाना है इन साइबर सिक्योरिटी इन एथिकल हैकिंग, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर। बिकॉज अगर आप CEH के लिए भी वाउचर वगैरह लेते हो ना, कई बार होता है लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर CEH का वाउचर लेंगे तो आई विल बी एन एथिकल हैकर। नो यू आर नॉट, बिकॉज उस पे भी हाई लेवल की चीजें होती हैं। एक साल आपको टाइम मिलेगा, उसमें रगड़ के पढ़ना होता है, लेकिन आपको बेसिक और वो प्रैक्टिकल चीजें जो है ना, वो लोग नहीं बताते हैं। उसमें भी होती, CEH में भी होंगी तो आपकी मशीन ब्रेकिंग वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक्स होते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है, सर ने बताया होगा, ISO सर्टिफिकेशन, सॉरी 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू वो सर ही बताते हैं। मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, सर से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मेरा डोमेन थोड़ा अलग था तो मैं भाग गया फिर। बट हाँ मैंने पढ़ा है सर से, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ यार कि कहानी के थ्रू अगर चीजों को समझ जाते हो ना तो दैट्स समथिंग एल्स, ठीक है। वो चीजें मुझे अभी भी याद है, कई सारी चीजें मुझे अभी भी याद है, ठीक है। सो या दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये सिर्फ उनके लिए है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई, है ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं मार्केटिंग करने का। बट मैं इतना बता दे रहा हूँ, जिनका भी अभी है तो वो कर सकते हो। रीजन पता है क्या, क्यों ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, लेकिन इतना ही रीजन है ना कि ये ESCCI का रजिस्ट्रेशन जो है अभी ओपन हुआ है ना, ये साल में सिर्फ 2 बार ही होता है, मैक्स अगर गया तो 3 बार होगा, ठीक है। अगर आपने अभी नहीं करा तो सीधे आपको वेट करना पड़ेगा जनवरी के लिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रुप में बता दे रहा हूँ, सो दैट कि जिनको भी करना हो तो वो वहाँ से रजिस्टर कर सके। एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना अगर आपको नहीं ओपन हो या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम related to this, then you can contact me directly. Am I clear with it? Everyone, just let me know whether I'm clear or not. Just raise your hand, guys. बस इतना बता दो कि क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ। ओके, आउट ऑफ 136 मैं देखना चाहता हूँ कितनों को क्लियर हुआ है। ओके, हैंड रेज करके बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन मत करना। मुझे एक एनालिसिस चाहिए कि कितनों को क्लियर हुआ है, कितनों को नहीं हुआ है। सिर्फ 50, ओनली 50। ओके, चलो कोई नहीं, अगर क्लियर नहीं भी हुआ होगा ना तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हो कोर्स के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। और जहाँ तक रहा सर्टिफिकेट का बात, तो जितनी भी चीजें हैं ये PDF हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, आप लोगों की अभी टेस्ट होने वाली है ना, कल हो सकता है आप लोगों की टेस्ट, कल या फिर परसों टेस्ट होंगी, ठीक है। तो टेस्ट में जिनके भी टॉप 50 के अंदर में आ जाते हैं उनको वन टाइम पेमेंट पे 1000 रुपीज ऑफ है। तो ये मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा सर को कन्विंस करने की कोशिश करा कि सर थोड़ा सा कर दो बच्चों को। ऐसे बोल रहे थे कि बहुत कम है ऑलरेडी फीस, बट ये थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट करा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 और 2 इंस्टॉलमेंट में फीस है। अगर 1 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो 5000 पूरे दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तो 2500 दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये PDF सॉरी PPT में शेयर कर दूंगा,
सेकंड मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगा, ESCCI का, राइट? ओके, होपफुली एक बार ना मैसेज में लिख दो वेदर इट इज क्लियर और नॉट। जो भी मैंने बताया उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जल्दी से बता दो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो एक बार जल्दी से, 2 मिनट है अपने पास में। चलिए, टाइम फॉर क्लासेस, टाइम जो होंगी वो शाम के टाइम की ही होंगी, ठीक है? आप लोगों के कॉलेज या फिर स्कूल जो भी है ना, आप लोग अगर वर्किंग भी करते हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो शाम के टाइम पे ही होगी आफ्टर 6 और 7 PM, और वो फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चों को, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके कन्वीनियंट के अनुसार ही होंगे वो। लास्ट डेट कब तक है रांतु? लास्ट डेट का कोई सीन नहीं है इसमें, जैसे ही सीट फुल होंगी हमारा वहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जाएगा। मनीष, वी आर रनिंग लेट, सो 1 और 2 मिनट्स में कंक्लूड करो, एंड देन मुझे थोड़ा आगे का भी बताना है, इधर गाइडेंस यहाँ से आगे बढ़ना है थोड़ा। श्योर सर, जस्ट 2 मिनट्स ओनली। ओके, एंड अमन एक और यादव, चीज पेमेंट और इतना है। मनीष, यस सर, वी हैव नोट द सीट लेफ्ट रिमेनिंग, हमारे 5 to 7 सीट्स और कंजर्व्ड हो गए। ओके, वंदन गाइस जो करना जल्दी कर लो। क्या ही बोलूं सर अभी, मुझे एक्चुअली कम बच्चों को पढ़ाना होता है ना। चलो आगे बढ़े, हम इससे खत्म हो गया ना, श्योर मैं आगे बढ़ूं, श्योर सर, श्योर सर। बाकी इनको बाद में बता देना। मैं रिज्यूम करूं स्क्रीन? चलो, दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? ओके, सो यहाँ पे थे 2-4 मिनट लूंगा गाइस, फिर मुझे भी नेक्स्ट अभी थोड़ा कुछ काम है इस वजह से। देन अगर बाद में आप कनेक्ट हो जाना, लास्ट के 5 मिनट्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे वो। सो अपन थे डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशंस की ओर, और यहाँ पे हमने देख लिया था उसमें क्या कंटेंट्स वगैरह चीजें होनी है। नेक्स्ट इज दैट, अगर आपने यहाँ तक ले लिया लेवल 0, लेवल 1 इज क्लियर, जो भी आपका पोर्शन क्लिक है आप उसको चेक मार्क करो एंड गो फॉर द नेक्स्ट। लेवल 2 is clear, so level 1 is clear, level 2 is clear, level 3 is now clear, level 3 में एक्सटेंडेड मैंने बता दिया डीप सिक्योरिटी का। 1 और वीक 2 वीक बाद मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे आपको फ्री कंटेंट्स वगैरह मिल जाए, ताकि जो स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको रेफर करके कर सकते हैं वहाँ पे। डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन लेवल 4 इज डन। लेवल 5 इज दैट मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये दोनों भी ना काफी क्रिशियल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बात करो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर आपने देखे होंगे ना रिवर्स इंजीनियरिंग डील्स विद द क्रैकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिकम्पाइलिंग ऑफ थिंग्स। अभी जो पुराने वाले जो बैच में स्टूडेंट्स आने वाले थे उनके ग्रुप में मैं अभी कनेक्ट होकर ये चीजें बताने वाला हूँ उनको, या फिर डिफरेंट ट्रेनर्स वहाँ पे बताएंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक सब्जेक्ट फोकस करना ना, डीप सिक्योरिटी थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, फॉरेंसिक्स थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, सारे डिफिकल्ट वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे इसको, नहीं तो फिर ऐसा डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, कोड एनालिसिस, कोड एनालिसिस आपको आना पड़ेगा। जितने भी हम मोड एप्लीकेशंस देखते हैं, जो व्हाट्सअप मोड एपीके, जीबी व्हाट्सअप आपने देखा होगा, या कई सारे और भी एपीके हैं, तो वो बनते कैसे हैं डिकम्पाइलिंग करके। ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं ब्लैक हैट की ओर लेके जाता है आपको, जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं सारा कुछ। जैसे अभी हमने बॉबसूट प्रो का क्रैक्ड मैंने बोला था, तो आखिर क्रैकिंग वगैरह हो कैसे रही है, राइट? तो उसके कोड को डिकम्पाइल करके, कोड में छेड़छाड़ करके एंड देन उस तरीके से कराया जाता है। तो ये सारे लेवल 5 में आते हैं आपके। यहाँ तक आप पहुंच जा रहे हैं तो गुड एंड वेल है, क्योंकि कुछ सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ओनली बेस्ड ऑन द मालवेयर एनालिसिस आपको जो है 12 लाख एंड 12 लाख प्लस पैकेजेस भी देते हैं विथ मालवेयर एंड सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपने कर रखा है तब भी। 2-3 कंपनीज ऐसी हैं। तो ये सारे स्पेसिफिक बेस्ड सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको अपने मैंने बता दिया कि साइबर सेल एंड डीआरडीओ के लिए आपको क्या करना है, तो वो चीजें। अब इसके बाद ना जो आईटी इंडस्ट्री एंड जॉब वाले हैं, अगर आपने लेवल 2 तक किया तो एक तरीके की आपकी जॉब सिक्योर्ड होगी। अगर आपने सिर्फ इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया तो अलग तरीके की कुछ कंपनीज पे आपको जॉब मिलेंगी, जो हम अभी सितंबर वाले जो फाइनल प्री फाइनल और उन बच्चों को साथ में करने वाले हैं उनको वहां पे बताऊंगा कि इंडियाज में कौन कौन से कंपनीज फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, उनके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट मेनली नीडेड है, सर्टिफिकेशन नीडेड है, अदर कंट्रीज रेज्यूमेस एंड ऑल वहां पे देखने वाले हैं। जो चाहें तो वो कनेक्ट उस टाइम पे भी हो सकते हैं। फॉरेंसिक्स मैंने बता दिया, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जो है सिर्फ फॉरेंसिक्स के बेसिस पे आपको वहां पे लेती हैं, एंड मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का मैंने बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट अट्रैक्टेड एंड जो हमारा
वेल नोन टॉपिक्स जो है ब्लैक हैट। सो ब्लैक हैट में जो सब्जेक्ट्स एंड जो तरीके आते हैं ना, आई थिंक मैंने बता दिया ना उसमें, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग, वो जो रियल लाइफ हैकिंग जो हम इस जर्नी में करने वाले हैं ना, इस वाले जर्नी में पूरा, दैट इज नॉट कम्स अंडर द ब्लैक हैट एक्चुअली, उसको हम इंटरमीडिएट लेवल का ब्लैक हैट बोलेंगे। बट जो एक्सट्रीम लेवल के, एडवांस लेवल के जो ब्लैक हैट है, उनके टॉपिक्स काफी डिफरेंट होते हैं और उनको सीखने में ही आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, काफी रिस्क लगेगा, पैसा भी काफी कुछ लग जाता है। अगर आप यहाँ पे जाओ ना, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ब्लैक हैट्स के लोग क्या चार्जेस करते हैं। इसमें मूवीज भी है ना, तो रेगुलरली यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड काफी पहले उसने कर रखा था, 2-3 दिन के सेशन होते हैं। अगर आप अक्टूबर की बात करें, सो 2-3 दिन के सेशन लेते हैं, और 2-3 दिन के सेशन के लिए दे आर चार्जिंग लाइक लैक्स। सो एक बार ट्रेनिंग में जाते हैं, सो इट शेड्यूल, और शायद यहाँ पे आपको दिखे, सी यू कैन सी, ये आपका एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैकिंग 2 डेज के सेशन जा रही है, एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग $4.400, दैट मीन्स अराउंड 3.5 to 4 lakhs, right? 3 lakhs minimum, and these are the charges like अप्लाइड वेब एप्लीकेशन हैकिंग। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये 2-3 दिन में क्या ही बता रहे हैं जिसके लिए 2-2, 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। सो 1-2 वीडियोस आपको मैं, अगर पॉसिबल हुआ ना, देखता हूँ मुझे कल कितना टाइम मिलता है, हालांकि कल लग नहीं रहा टाइम मिलेगा। उसके बाद कल कौन सा डे है, चलो कोई नहीं, कल के बाद ना संडे को मैं किसी दिन टाइम दे दूंगा, उस दिन हम सिर्फ वो एनालाइज करने के लिए मिलेंगे। उस दिन इनके कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश करूंगा। 1-2% को छोड़ के किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। वो टोटली हार्डवेयर बेस्ड पे घुस जाते हैं। स्कीमर आपने सुना होगा कि एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के लिए, सिम स्वैपिंग आपने सुन रखा होगा, मतलब टोटली वहां पे घुस जाते हैं। एंड हार्डवेयर बेस्ड में कई सारे और हैकिंग होते हैं, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग, फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग, हार्डवेयर की बात करते हैं, वो आर्डिनो की बात करते हैं, पता नहीं। तो कितना सारा प्री नॉलेज आपको लेके चलना पड़ेगा, तब आप वहां पे उस एक्सपोजर पे जा सकते हो। तो टॉपिक्स जो है ना काफी हाई लेवल्स के यहाँ पे जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज देयर, लाइक हमने कुछ मूवीज वगैरह में देख रखा होगा कि बाय कॉलिंग ए नंबर्स वी आर एक्टिवेटिंग अ पेलोड, तो वो पेलोड एक्टिवेट हो जाता है सिर्फ कॉल से। फ्लैश एसएमएस या फिर 0 एसएमएस के बारे में आपने सुन रखा होगा, एक नॉर्मल से मैसेज पॉपअप होता है एंड देन वी आर वो क्रैकिंग। सो उस लेवल तक ले जाके तो ऑनेस्टली आपको इस टाइम पे कोई बता रहा है नहीं, और ना मैं ही बताऊंगा वहां पे। विल ओनली असिस्ट ऑन दोज बैचेस जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से भी मुझे 2-4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता होता है, और उनको भी मैं सिर्फ 50 to 60% तक ही असिस्ट करते हैं। उसके आगे बहुत ऊपर लेवल तक चला जाता है। टू बी ऑनेस्ट, उनके कुछ कोर लेवल पे जाके तो मुझे, हमें खुद नहीं पता, मुझे या फिर हमारी टीम में से अभी किसी को कुछ नहीं पता, तो कहाँ से बता पाएंगे। तो आप इन चीजों को लेके रियलिटी को समझो। अगर आपको कोई बोल रहा है उस तरीके से चीजें सिखा रही है, तो पॉसिबिलिटी समझो कितना बताएंगे, क्या बताएंगे, एंड देन चीजों को एनरोल करो, या फिर चीजों को आप वहां पे जाओ। कई बार वो आपके इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होंगे, तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो आई हैव डन विद माय साइड। आप ये जो ब्लैक हेड कंटेंट कहाँ से सीख सकते हैं? ओनली वे इज लाइक डार्क वेब एंड द अदर टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगे, वहां से आइडिया लो, टॉपिक वगैरह लो, खुद के रिसर्च लगाओ। एक टॉपिक पे अगर आपने कार्डिंग चूज किया तो कार्डिंग पे आपको 15 दिन 1 महीना लगेगा। इस तरीके से हर कोर लेवल पे घुसने के लिए ब्लैक हेड का वो 3-4 महीने भी लग सकता है, तब जाके आपके कहीं ना कहीं एक बनेंगे। तो आफ्टर ऑल ना, ओवरऑल आपको क्या पता चला कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करने में जो हम लोगों को वैसे बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब ये अंदाजा आप लगा लो कि अगर आपको किसी ने बोला कि आपको कोई हैकिंग में एक्सपर्ट बना रहे हैं, मास्टर्स बना रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कोई किसी न किसी 2-4 चीजों को तो छोड़ रहे होंगे। इतने सारी चीजों को अगर वो करा के 2 महीने में, 45 दिन में अगर कंप्लीट करा रहे हैं ना, मुझसे मिला देना बस, मैं भी एक बच्चा बैठा दूंगा फिर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें इतने टॉपिक है ना, मैं मॉडल इतने दे दूंगा, 15-15 मिनट लगाओगे ना, 24 घंटा पढ़ रहे हो तब भी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे खत्म करने में सारे मॉडल्स को। और एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। ये तो रही बात पढ़ने की, उस पर आपने उस पर कितना काम करा। आपको अगर हैकिंग बताई गई, एंड्रॉइड हैक करना, अब 2-3 बार आपने अलग अलग फेजेस में जाके उस पर एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो फिर तब भी कोई काम करें वो नॉलेज, ठीक है। Right, so I'm done with my site. My LinkedIn and the personal numbers are given. Other related any queries के लिए जो है आप अभी फिलहाल के लिए मनीष सर को कांटेक्ट करो, अदर एडमिन्स को कांटेक्ट करो, वहां से फिल्टर आउट होकर डिटेल्स आएंगी, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट जो क्वेरीज आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और मेरे पास अभी ज्यादा कुछ टाइम है नहीं। और हाँ, CH वाली जो मनीष सर बता रहे थे उसमें थोड़ा करेक्शन था, ये CCI के बाद नहीं कराई जाएंगी। आपका जो VAPT वाला जो ये ट्रेनिंग चल रहा होगा ना, लेवल 2, वो ट्रेनिंग आपकी उसमें CS में ही चलेगी, क्योंकि VAPT इज लाइक वहाँ पे 20 मॉड्यूल्स में से 14-15 मॉड्यूल VAPT के ही होते हैं।
सो अदर 5-6 मॉड्यूल्स को करेंगे वो डिफरेंट ट्रेनर्स कराते हैं। मे बी सादिया मैम इज देयर, क्योंकि वो VAPT मॉड्यूल के बाद में बॉग-बंटी क्लासेस लेती हैं, तो वो चलता है वहाँ पे। इसमें मैंने बॉग-बंटी को इंक्लूड नहीं किया ना, तो वो लेवल 2 के बाद ही होता है। दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट, दैट्स वाइज उसको हमने वो नहीं किया है, अदरवाइज फिर उसके अलग है। Okay, Manish, I'm done with my side. If there is anything, then you can continue. So maybe I will leave. और ये वीडियोस वगैरह आपके YouTube पे चले जाएंगे। So only one thing, guys, एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया एक्चुअली, ठीक है। आप लोगों की अभी जैसे रजिस्ट्रेशन इन केस अगर होगी आप लोगों की, ठीक है, और जिन्होंने भी वन टाइम पेमेंट करा होगा, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर हमारा क्या सीन, कि अगर हमने वन टाइम पेमेंट कर दिया और टेस्ट रिजल्ट्स में हमारे टॉप 50 के अंदर आ गए तो क्या, ठीक है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, अगर आपका टॉप 50 के अंदर में आता है और आपका वन टाइम पेमेंट हुआ पड़ा है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट में नहीं बट वन टाइम पेमेंट, तो आपको विद इन 24 आवर्स 1K रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑफ अमाउंट था वो आपको 24 आवर्स के अंदर में रिटर्न हो जाएंगे। ओके, दिस इट। एग्जाम के लिंक जो है वो सर आपको देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन। ओके, आई थिंक सर फ्रॉम माय साइड दिस इज इट। ओके गाइस, फर्दर क्वेश्चन एंड आंसर और कुछ लोगों के आ रहे हैं कुछ और क्वेरीज वगैरह, सो वो सारे डिटेल्स जो हैं हम कल सेशन पे डिस्कस करते हैं या फिर हम संडे को करते हैं नॉर्मली। अभी टाइम है, पब्लिक सेशन में कोशिश करूंगा संडे में कनेक्ट हो जाऊं स्टूडेंट के साथ में। सो EHCCI के लिए वेट फॉर द स्टे कनेक्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जो प्री फाइनल एंड ग्रेजुएटेड उनको ग्रुप में बने रहना है आफ्टर द गेटिंग वर्कशॉप सर्टिफिकेट। कल हमारे नॉर्मल सेशन चल रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो हमारा सर्टिफिकेट इशू हो रहा है ऑन 19th और 18th। अगर डे आफ्टर टुमारो में कनेक्ट होऊंगा तो उस दिन आपकी वर्कशॉप की टेस्ट होंगी बेस्ड ऑन दैट, एंड 19, 20, 21 तक वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जॉब वालों के लिए बातचीत करेंगे, उन लोगों के सेशन अलग चलेंगे। और जो स्टूडेंट्स EHCCI वाले में आ रहे हैं, वी विल ऑल्सो असिस्ट द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज स्टूडेंट, बट उन स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन उनके ग्रुप में दे दी जाएंगी। EHCCI जे के लिए वो लोग ऑलरेडी इन्वाइटेड है, उनके ग्रुप में पर्सनली डालूंगा मैं। आई थिंक जिनके आ रहे होंगे मैनेजमेंट टीम गाइज, उनको जो सेपरेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे कनेक्ट कर देना, तो वहाँ पे कनेक्ट होना, वहाँ पे मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है, ठीक है। अदरवाइज दैट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। बट जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। डिप्लोमा वाले मैं बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार ना, मैं वो PDFs और वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिकॉज अभी जो हमने कंपनी से बातचीत कर रखी है, वी हैव मैक्स टू मैक्स 10 to 15 ओपनिंग्स जो जॉब के लिए जाएंगे, बट 10 में से जो है 10 to 15 में से 5 to 6 लोगों को हम हायर करेंगे, अदर को हम दूसरे कंपनी से भेज रहे हैं। सो दोज कंपनीज मेंबर्स विल ट्रेन यू इन बिटवीन EHCCI जे ट्रेनिंग। आधी ट्रेनिंग हम आपको देंगे, आधी ट्रेनिंग दूसरी कंपनीज देंगी, और वो ट्रेनिंग देने के बाद वो आपको उठा के लेके जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे चलने वाला है। डिटेल में आपको वहाँ पे जर्नी बताई जाएगी, क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन। सो दो स्टूडेंट्स विल थिंक एंड विल सुटेबल फॉर दिस, कि आपको वहाँ पे ठीक है करना चाहिए, देन आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अदर कोई रिलेटेड टू EHCCI जे आप एडमिन को कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो मैं निकलूँ फिर मनीष। श्योर, डेफिनेटली सर। ओके गाइस, बाय बाय, विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू सो मच गाइस। फर्दर आपके पास पब्लिक नंबर्स होंगे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स होंगी, आप वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली शेयर कर दूंगा इसके बाद में, ठीक है। ओके गाइस, आपको कुछ थैंक यू क्वेरीज सो होंगे तो मच। फर्दर आप मनीष सर से पूछ सकते हो। ओके गाइस, कुछ भी क्वेरी मेरे तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके 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 गाइस, ओके, गुड नाइट एवरीवन।